लोगों को हेल्प मिलेगी। हाँ, तो मैं यहाँ पे आपको कहना चाहूंगा, देखिए आप अगर इस फील्ड में हैं और आप एनएलपी को अगर समझ रहे हैं, एनएलपी को जान रहे हैं, तो तीन चीजें आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि आप टीचर हो सकते हैं, किसी न किसी प्रोफेशन हो सकते हैं, प्रोफेशनल हो सकते हैं आप, जो ट्रेनर बन के लोगों की लाइफ में चेंजेस लेके आना चाहते हैं, ऐसा कुछ आपके साथ में हो सकता है। तो तीन चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा। इन चीजों को ध्यान रखिएगा आप, ये आपकी लाइफ में बहुत इम्पैक्ट क्रिएट करेंगी। पहला ये, आपके अंदर एक सीखने की भूख होनी चाहिए। आपको जब भी कहीं से कुछ सीखने को मिलता है, वो सीखने को आपको हो सकता है बुक के माध्यम से मिले, किसी फ्रेंड के माध्यम से मिले, आपको कहीं से भी कुछ भी अगर सीखने को मिलता है, उसको कभी छोड़िएगा मत। आपको हमेशा वो पकड़ना है। अगर आपको एक शब्द सीखने को मिल रहा है, एक शब्द पकड़िए, दो शब्द सीखने को मिल रहा है, दो शब्द पकड़िए। जितनी ज्यादा नॉलेज आप लेंगे उतना ठीक होगा। और सीखने के बाद में आपके अंदर एक नशा होना चाहिए कि मुझे इस चीज को बताना है लोगों को। बताने का नशा आपके अंदर होना चाहिए। कई बार क्या होता है कि बहुत सारे लोग कोशिश करते हैं कि बहुत सारा नॉलेज इकट्ठा करते हैं, बहुत सारा नॉलेज लेते हैं, चीजों को समझने की कोशिश करते हैं, बट वो उस चीज को नीचे उसको बता नहीं पाते, लोगों को एक्सप्लेन नहीं कर पाते, जिस तरह से वो बहुत सारा इंफॉर्मेशन ब्रेन में लेके घूमते रहते हैं। और एनएलपी जो है ना, आपके इसी बिलीफ को तोड़ता है। आज बहुत सारी हम लोग ऐसी बातें करेंगे जब आप आगे बढ़ेंगे, क्योंकि मैंने बताया कि बेसिक है और ये जर्नी 6 महीने तक चलती रहेगी, स्टेप बाय स्टेप। और अगले सेशन में हम उन्हीं लोगों को इनवाइट करेंगे जो मुझे लगता है कि आज प्रॉपर चीजों को समझ रही हैं और मेरे साथ में बने हैं। तो आज बहुत ही बेसिक तरीके से एक दोस्त के नाते मैं आपको चीजें बताने समझाने की कोशिश करूंगा एनएलपी के बारे में, तो उस चीज को समझिएगा। तो मैं आपको बता रहा था, सीखने की भूख होनी चाहिए, बताने का नशा होना चाहिए, और इम्प्लीमेंट करने का बोझ होना चाहिए। तब जाके आप जिस फील्ड में आना चाहते हैं उसमें सफलताएं आप प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एक और चीज आपसे बोलना चाहूंगा। क्या आपको ये पता है कि हमारे अंदर कितने लोग हैं? कोई मुझे बता सकता है हमारे अंदर कितने लोग हैं? शायद किसी को पता हो, कोई मुझे मैसेज में बताना चाहे। हमारे अंदर कितने लोग हैं? चलिए मैं आपको बता देता हूँ। प्रेजेंट में आप पांच तरीके से जी रही हैं, पांच लाइफ आप जी रही हैं, और हमारे अंदर तीन लोग हैं। दो लोग से तो अक्सर आप मिलते ही रहते हैं। अभी चीजों को समझिएगा, ये रिकॉर्डिंग्स में आपको दे दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। श्रीनाथ नायडू जी, आप समझिए चीजों को, है ना, क्योंकि मौका फिर बाद में हम मिले या ना मिले, हम बाद में आप मेरे वर्कशॉप में आए या ना आए। आज जितना भी मैं आपके साथ 1 डेढ़ घंटा हूँ, आपको एक दोस्त के नाते चीजें बताने समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, उसको समझिए बहुत सिंपल लैंग्वेज में। तो प्रेजेंट प्रेजेंट में हम पांच लाइफ जी रहे हैं, और तीन लोग हमारे साथ में हैं। वो तीन लोग में से दो लोगों से तो आप मिले हो, आप जानते ही हो। दो लोग पता है कौन से हैं? दो लोग वो हैं कि आप सिगरेट छोड़ने का प्रॉमिस करते हैं कि मैं सिगरेट को छोड़ दूंगा, और पीते भी आप ही हो। एक व्यक्ति आपके अंदर का बोलता है कि मैं सुबह उठ के एक्सरसाइज करूंगा, जिम का मेंबरशिप ले लेते हैं। और आप ही के अंदर का एक व्यक्ति बोलता है आप एक्सरसाइज एक्सरसाइज करके क्या करना है, जिम जाके क्या करना है। आप ही वो व्यक्ति हैं जो कि कोशिश करते हैं कि मैं लोगों के साथ में हम्बल रहूं, लोगों से अच्छे से बात करूं। और आप ही वो व्यक्ति हैं जो लोगों के साथ में लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं। आप ही वो व्यक्ति हैं जो हर रोज एक डिसीजन लेते हैं। और आप ही वो व्यक्ति हैं जो हर रोज अपना डिसीजन तोड़ भी देते हैं। तो ये लड़ाई जो आप कर रहे हैं, ये किसके साथ में कर रहे हैं? अपने आप के साथ में आप लड़ाई कर रहे हैं। और जब भी आप किसी एक पार्ट को जिताने की कोशिश करेंगे, तो आपका एक पार्ट हमेशा हार जाएगा। अब ऐसा होता क्यों है? एनएलपी इसी के बारे में। और प्रेजेंट में जो हम पांच लाइफ जो जी रहे हैं, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। और जैसा कि मैंने बताया कि एक दो दिन का सब्जेक्ट नहीं है, कम से कम 5 से 6 महीने मुझे आपके चाहिए होंगे, जिसमें हम धीरे 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 बात करेंगे। ओके? बीच में मैसेज ना करें आप। जब मैं आपसे कहूंगा तब आपको मैसेज करना है।
है ना, और चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूँ कि एक छोटा सा हम लोग एक पेपर थेरेपी सब लोग करते हैं, जो कि बहुत सारे लोगों को बहुत मदद करता है, बहुत हेल्प करता है। तो पेपर थेरेपी का हम थोड़ा सा सहारा लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि आपके पास में पेन और एक पेपर या डायरी होना चाहिए। जो भी आपके पास पेन डायरी पेपर जो भी है, उस पे आपको कम से कम 10 पॉइंट्स अपने बारे में लिखना है। 10 पॉइंट्स अपने बारे में लिखना है। और लिखना क्या है, वो चीजें आपको लिखना है जो आपको आगे बढ़ने से रोकती है। आप लाइफ में बहुत अच्छी ग्रोथ चाहते हैं, आप फाइनेंशियल स्ट्रांग होना चाहते हैं, रिलेशनशिप को मजबूत करना चाहते हैं, आप अपनी हेल्थ को अच्छा बनाना चाहते हैं, बहुत कुछ आप लाइफ में करना चाहते हैं, अपने मेंटल स्टेट को बहुत अच्छा करना चाहते हैं। बट ऐसे ऐसे क्या कारण है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं? छोटी से छोटी चीज, बड़ी से बड़ी चीज आप एक पेपर पे लिखिए। कम से कम 10 पॉइंट होने चाहिए आपके। छोटी से छोटी चीज और बड़ी से बड़ी चीज आपको लिखना है। 2 से 3 मिनट का वक्त है आप अच्छे से सारे पॉइंट्स को आप इसकी हम लोग बात करेंगे। सभी पेपर पर वो सारी चीजें लिखिए जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है। अभी अगर कोई हमारे साथ में कनेक्ट नहीं है तो मैं उनको कहना चाहूंगा, अभी हम लोग एक पेपर थेरेपी हम लोग कर रहे हैं, जिसमें कि जो हमारा ड्रीम है, हमारा गोल है, यहाँ तक हम लोग जाना चाहते हैं, हमारा जो डिजायर स्टेट है वहां तक हम जाना चाहते हैं, उसके बीच में जो भी बाधाएं हैं, जो हमें रोक रही हैं, उसको एक पेपर पे आप लिखिए। आपका फाइनेंशियल गोल, आपका हेल्थ गोल, रिलेशनशिप गोल, आपका मेंटल स्टेट, जो भी जिस चीज में आप आगे बढ़ना चाहते हैं लाइफ में, सफल होना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि इसमें इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, और उस चीज में जो भी बाधाएं बन रही हैं, आप उसको एक पेपर पे लिख लीजिए। ये वर्कशॉप समझने का है, चीजों को समझना है, क्योंकि एनएलपी एक बहुत ही डीप सब्जेक्ट है। आज हम बेसिक बात करेंगे, बेसिक चीजों को फ्री रहेगा। बस जब भी हमारा सेशन होता है आप उसमें आइएगा। बट हाँ, नेक्स्ट सेशन में हम उन्हीं लोगों को इनवाइट करेंगे जो हमें लगता है कि सीरियस है। ओके, तो बेसिक आज बात करेंगे, और मैं एक दोस्त के तरीके से आपको बताने समझाने की कोशिश करूंगा। जो नए लोग कनेक्ट हुए उनको मैं ये बता रहा हूँ, आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा, क्योंकि एनएलपी में जब उसमें जो शब्द होते हैं, जो लैंग्वेज होती है, बहुत ही टफ होती है। इस कारण से लोग उसकी जर्नी को कंटिन्यू नहीं रख पाते। तो बहुत सरल शब्दों में चलिए, तो आपने लिख लिया होगा। श्रीनिवास जी का वीडियो मुझे दिख रहा है, आपने लिख लिया, ठीक है। अभी जो आपने उस पेपर पे जो भी चीजें लिखी हैं, आपको उस पेपर को फाड़ना है। उसको जस्ट आप फाड़िए और हाथ में उसको रख लीजिए, फोल्ड करके उसको अच्छे से अपनी मुट्ठी में उसको कैद कर लीजिए, पकड़ लीजिए। उसको फाड़ के अपनी मुट्ठी में इस तरीके से मोड़ के रख लीजिए। आंखें बंद करना है, और आंखें बंद करने के बाद में जो आपने उस पेपर पे लिखा है, अगर वो चीज अगर आपकी लाइफ से एकदम से दूर हो जाती है, आपके बॉडी से, आपके शरीर से, आपके दिलो दिमाग से वो चीज जब चली जाएगी, तो आप उस टाइम पे कैसा फील करेंगे और आपकी लाइफ में क्या ग्रोथ हो सकती है, उस चीज को इमेजिन करना है आपको।
जो चीज आपने पेपर पे लिखी हुई है, जब वो आपकी लाइफ से चली जाएगी, वो कमी आपकी लाइफ से दूर हो जाएगी, और आप एक प्योर सोल बन जाएंगे, आपकी बॉडी में एनर्जी आ जाएगी, उस टाइम पे आप कैसा फील करेंगे वो आपको महसूस करना है, इमेजिनेशन करना है। और उस पेपर को आप अपनी मुट्ठी में अच्छे से पकड़ के रखिए और उसे दूर फेंक दीजिए और रिलैक्स फील करिए, दूर फेंक दीजिए उसको। लंबी गहरी सांस लेंगे और लंबी गहरी सांस के साथ में जो भी आपने पेपर पे लिखा था सब आपकी बॉडी से निकल चुका है, और आप बहुत हल्का महसूस कर रहे हैं। पहले से ज्यादा आपकी बॉडी में एनर्जी है और रिलैक्स फील कर रहे हैं। और इसके साथ में हम लोग अब धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। चलिए, आपके साथ में मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ और स्क्रीन शेयर करके हम चीजों को धीरे धीरे समझने की कोशिश करेंगे, है ना। बहुत ही आराम से समझेंगे, तो आप अगर मेरे साथ में बने रहेंगे तो चीजों को बहुत आराम से समझ सकते हैं, है ना। बहुत सिंपल स्लाइड्स है, बहुत टफ नहीं है। मैंने इसी तरीके से स्लाइड्स आपके साथ में डिजाइन किए कि आप सबको बहुत मजा आएगा, है ना, और सीखने में भी बहुत अच्छा लगेगा आपको। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ कि ये वर्कशॉप किसके लिए नहीं है, जो कि चाहते हैं कि कुछ मैजिक हो जाए लाइफ में, क्यों, कोई मैजिक पिल्स मिल जाए, उसके लिए वर्कशॉप नहीं है। लाइफ को चेंज होने में वक्त लगता है, समय लगता है ना, तो उनके लिए वर्कशॉप नहीं है। और जो कमिटेड नहीं है अपने पर्सनल और प्रोफेशनल गोल के लिए, उन लोगों के लिए भी ये वर्कशॉप नहीं है। ऐसे लोग कभी भी वर्कशॉप को छोड़ के जा सकते हैं, और ऐसे लोगों को हम अगली बार इनवाइट भी नहीं करेंगे। आपको एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, तभी आपके साथ में रिजल्ट आएंगे। और आप बिल्कुल आलसी हैं, कुछ करना नहीं चाहते, मतलब मैं ये चाहता हूँ कि आप ये सब सीखने के बाद में, और लास्ट में जो भी चीज मैं आपको और बताऊंगा, वो सब सीखने के बाद में आप अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आइए, लोगों की लाइफ में बदलाव लेके आइए, और अपने जो भी गोल है उनको अचीव करिए। मैं आपको ऐसा जाते जाते ऐसा रास्ता भी बताऊंगा जिससे कि आप अपना फाइनेंशियल गोल को बहुत अच्छे से अचीव कर सकते हैं। अगर ऐसा किसी का इरादा नहीं है, सिर्फ इसलिए इस वर्कशॉप में आने के लोग फ्री थे, तो फिर वो यहाँ से छोड़ के जा सकते हैं। ये सिर्फ एक्शन टेकर लोगों के लिए वर्कशॉप है, जो लाइफ में कुछ बदलाव चाहते हैं, जो चाहते हैं कि मैं अपनी जो नेगेटिव बिलीफ्स हैं उनको तोड़ के लाइफ में कुछ पॉजिटिव बिलीफ्स लेके आऊंगा, उनके लिए वर्कशॉप है। आगे मैं चलता हूँ और आगे हम चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। मैं दो स्क्रीन के साथ में कनेक्ट हूँ, तो कभी आपको मेरा चेहरा इधर दिखेगा, कभी मेरा चेहरा आपको उधर दिखेगा, उसमें बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि हम एट अ टाइम 5 जिंदगी जी रहे हैं, 5 लाइफ हम लोग जी रहे हैं। पहला हमारा, देखिए, फाइनेंशियल एक आपका करंट स्टेटस होता है, CS4 आपका करंट स्टेट, और DS आपका जो है आपका डिजायर स्टेट, जो आप चाहते हैं। तो फाइनेंशियल एक तो आपका करंट स्टेट है, जिससे हो सकता है आप खुश भी हो सकता है आप खुश ना भी हो, है ना। आपने कहीं पे इन्वेस्टमेंट्स करके रखी हो, आपकी कोई प्लानिंग हो, बहुत कुछ हो सकता है। और एक डिजायर स्टेट है, यहाँ तक आप जानना चाहते हैं। पर बीच में जो बाधाएं हैं आपकी, जो आपको रोक रही है, उसी को ब्रेक करने का काम करता है ये आपका एनर्जी, जिससे हम लोग बात करेंगे। वैसे ही आपका हेल्थ का एक करंट स्टेट आपका हो सकता है। आज हो सकता है आप वेट लॉस करना चाहते हो, फैट लॉस करना चाहते हो, गेन करना चाहते हो सकता है कोई बीमारी हो, कोई डिजीज हो, उसको दूर करना आप चाहते हैं, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी आप करना चाहते हैं। और एक आपका डिजायर रिजल्ट है, जब कोई बीमार होता है या फिर आप जब अनहेल्दी होते हैं, तो आपका एक डिजायर होता है कि मैं कैसे भी करके हेल्दी हो जाऊं, कैसे भी करके अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज कर लूं। तो आपका जो डिजायर स्टेट है, जहां पे आप जाना चाहते हैं, वहां तक कैसे पहुंचे, उसमें आपको NLP मदद करेगी। उसके साथ में रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स भी बहुत सारे लोगों के साथ में होती है। बहुत सारे लोग रिलेशन, हो सकता है कि किसी का ताजा ताजा भी डिवोर्स हुआ हो, शादी हुई हो किसी की, आपके घर में एक नए बच्चे का जन्म हुआ हो, है ना। आपका कोई कलीग हो सकता है, आपका कोई बिजनेस पार्टनर हो सकता है, उनके साथ में रिलेशन आपके ठीक ना हो, तो वो आपका करंट स्टेट है, और उसको डिजायर स्टेट तक आप ले जाना चाहते हैं। ये हर किसी का एक गोल होता है कि मेरा एक डिजायर स्टेट है, मुझे वहां तक जाना है, मेरा एक ड्रीम है, मुझे इस रिलेशन को वहां पे लेके जाना है, अपनी हेल्थ को वहां पे लेके जाना है, अपने फाइनेंशियल गोल को वहां पे लेके जाना है। बिजनेस और कैरियर की अगर मैं बात करता हूँ, तो आप बिजनेस कर रहे हैं, आप किसी जॉब प्रोफाइल में हैं, आपने आपने बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स करके रखे हैं रिगार्डिंग बिजनेस,
और आप किसी का करना चाहते हैं, आपका कैरियर उतना अच्छा नहीं चल पा रहा, आप मेहनत बहुत ज्यादा कर रहे हैं, एफर्ट्स बहुत ज्यादा लगा रहे हैं, आपकी जो ग्रोथ होनी चाहिए थी वो ग्रोथ आपकी लाइफ में नहीं हो पा रही है, बट आप चाहते हैं कि इतनी मेरी ग्रोथ हो, मैं वहां तक जाऊं, ये आपका डिजायर इस है ना, ये आपका एक पार्ट है, हिस्सा है जो आप जी रहे हैं। उसके साथ में अगर मैं बात करता हूँ आपकी इनर लाइफ की, आपके अंदर की, जिसमें मेंटल और इमोशनल दोनों चीजें होती हैं, तो मेंटल लेवल पे बहुत सारी चीजें होती हैं। हम पीसफुल रहना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, ऐसा होता नहीं, हम नाराज हो जाते हैं। ठीक है, आई थिंक किसी का माइक ऑफ, वो माइक को ऑफ कर लीजिएगा, है ना, माइक को ऑफ कर लीजिएगा। दिमाग में बहुत सारे विचार चलते हैं, दो दो विचार आपके चलते हैं, ब्लॉक्स काफी सारे रहते हैं, बहुत सारी चीजें रहती हैं, बाकी और डिस्ट्रैक्शंस रहते हैं। देखिए, काम करते करते इस वर्कशॉप को ना लीजिए, काम करते करते कुछ भी समझ में नहीं आएगा, है ना, आपको ये भी याद नहीं रहता कि माइक ऑन है कि ऑफ है। तो समझने के लिए इस वर्कशॉप को करें। सो आपका जो मेंटल स्टेट है, और आप पीसफुल चाहते हैं, आप चाहते हैं कि लाइफ में क्लियरिटी हो, फोकस हो, और मेरी विल पावर बहुत ज्यादा स्ट्रांग बने, ये भी आपका एक डिजायर रिजल्ट होता है। अगर मैं इमोशनली अगर मैं बात करता हूँ, तो इमोशनली आप एंगर होते हैं, लोग से इरिटेट होने लगते हैं, बट आप चाहते हैं कि मैं अपनी इमोशनली जो अम, है उस पर थोड़ा सा स्ट्रांग बनूं, मैं डिसीजंस लाइफ के अंदर ले रहा हूँ, इमोशनल डिसीजंस ले रहा हूँ, या किसी के साथ रिलेशनशिप में मैं जब जा रहा हूँ, तो वहां पे मैं थोड़ा सा उस चीज को अच्छे से करूँ। मतलब हर किसी का पांच जो लाइफ में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, ये प्रेजेंट में हर व्यक्ति जी रहा है। एक तो करंट स्टेट है, और करंट स्टेट से हमको जाना है हमारे डिजायर स्टेट पे। इसके बीच का जो फासला है, जो डिस्टेंस भी है, उसी को, जिस रास्ते से हम लोग तय करेंगे, उसको बोलते हैं हम एनएलपी, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम। मतलब अभी आप करंट स्टेट पे हैं, ये ब्रिज है एनएलपी का, और आपको आपके डिजायर स्टेट पे जाना है। अगर मैं थोड़ा सा और एनएलपी की अगर बात करता हूँ, तो सब जानते हैं एनएलपी के बारे में, आप लोग अगर यहाँ पे आए हैं। एनएलपी स्टैंड फॉर न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम। ये तीन शब्दों से मिलकर बना हुआ है। बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताने की कोशिश कर रहा हूँ, और इन तीन शब्दों के अंदर भी हम लोग जाएंगे, तो आज तीनों चीजों को हम लोग कवर करेंगे बहुत ही आसान भाषा में। आपको ऐसा लगेगा मेरा कोई फ्रेंड बता रहा है, बहुत ज्यादा टिपिकल लैंग्वेज का हम लोग बिल्कुल यूज नहीं करेंगे। ओके, तो अगर मैं न्यूरो की बात करता हूँ, तो इससे हमें ये समझ में आता है कि ये कुछ न्यूरॉन से रिलेटेड चीजें हैं। हमारे ब्रेन के अंदर जो न्यूरॉन्स हैं, उसकी कुछ उसके अंदर शायद कुछ होता होगा, जिसको प्रोग्राम अगर कर लिया जाए, तो शायद हम अपने डिजायर स्टेट तक जा सकते हैं। अगर मैं लिंग्विस्टिक की बात करता हूँ, तो ये लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन होता है। अब लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन वैसा लैंग्वेज कम्युनिकेशन नहीं जो हम आमतौर पर यूज करते हैं, इसके पीछे भी साइंस है जिसको हम समझने की कोशिश करेंगे। और प्रोग्रामिंग जो शब्द है, ये तो समझ में हमको आता ही है प्रोग्रामिंग क्या है। तो इसमें जो हमारे ब्रेन पे जो पैटर्न्स हैं, उनको हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, उसकी हम लोग बात करें। थोड़ा सा अगर मैं आगे अगर बढ़ता हूँ, तो एक एक करके हम लोग कोशिश करेंगे इन चीजों को समझने की। इसको थोड़ा सा मैं इस तरीके से कर देता हूँ। तो सबसे पहले एन फॉर मैं न्यूरोलॉजी की बात करता हूँ। ठीक है, अब देखिए, हमारा जो ब्रेन है उसके अंदर बहुत सारे न्यूरॉन्स, लगभग 80 बिलियन न्यूरॉन्स। और ये न्यूरॉन्स का काम होता है सोचना। आप कोई प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, कोई प्लानिंग कर रहे हैं, वो। और ये 60 ट्रिलियन जो सेल्स की मैं बात कर रहा हूँ, उससे आपकी बॉडी बनी है, वो आपके ब्रेन के अंदर है। तो जब भी आप कुछ सोचते हैं, आपके मन में एक विचार आया, आपने कुछ भी सोचा, वो सोचने से काम तो नहीं चलेगा। हम सोचते हैं, सोचने के साथ में आपको एक्शन लेना पड़ेगा, और जब आप वो एक्शन लेंगे, तब आगे काम होगा। एक्शन नहीं लेंगे तो काम नहीं होगा। एक्शन लेना बहुत ही ज्यादा कंपलसरी है। जैसे कि सपोज मैं बात करता हूँ कि आपका कोई गोल है, उस गोल को आप अचीव करना चाहते हैं। उस गोल को अचीव करने के लिए क्या होगा, आपको सोचना पड़ेगा, प्लानिंग करनी पड़ेगी, उसके साथ में एक्शन लेना पड़ेगा। अगर एक्शन नहीं लेंगे, तो वो आपका गोल कभी अचीव ही नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे लोग सोचते बहुत अच्छा है, बट प्लानिंग कुछ भी नहीं कर पाते, है ना, उस पर एक्शन नहीं ले पाते। अब एक्शन क्यों नहीं ले पाते हैं, इस चीज को समझना जरूरी है ना, क्योंकि ये आपके जो बॉडी के सेल्स हैं,
जो 60 ट्रिलियन आपकी सेल्स हैं, वो प्रॉपर रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते। रिस्पॉन्ड किस कारण से नहीं कर पाते, इस चीज को समझिए। अगर आप ये चाहते हैं कि प्रॉपर आप जिस तरीके से सोच रहे हैं, जो भी आपका गोल है कि वो कंप्लीट हो जाए, उसके लिए आपकी बॉडी उस तरीके से रिस्पॉन्ड करे, उस तरीके से काम करे, इसके लिए आपको अपने एक्शन पोटेंशियल पे काम करना पड़ेगा। बट एक्शन पोटेंशियल जब थोड़ा सा इनफ नहीं होता है, तो हमारी बॉडी उस तरीके से काम नहीं करती है। अब ये एक्शन पोटेंशियल ये क्या है, इनफ, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। जब भी आपकी बॉडी कोई भी काम करती है, जब भी आपकी बॉडी कोई भी काम करती है, तो उसको ना कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि रोक देती हैं, जिसको हम अगर जनरल लैंग्वेज में अगर हम लोग बोले थे, मूड नहीं हुआ काम करने का, अभी मुझे एक्साइटमेंट था, अभी एक्साइटमेंट नहीं है मेरे अंदर काम करने का, आज मेरा मन नहीं है ना। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो जो रेजिस्टेंस है वो आपको रोक देता है, और आपका एक्शन जो पोटेंशियल है वो बहुत हाई हो जाता है, इस कारण से आपके कुछ ब्लॉकेज हो जाते हैं। और जब वो ब्लॉकेज जब होते हैं, तो इस कारण से हम लोग काम नहीं कर पाते हैं। ठीक है, अब उस चीज को समझने की हम कोशिश करते हैं कि उस ब्लॉकेज को हम किस तरीके से फिनिश कर सकते हैं। अभी सिर्फ हम ऊपर ऊपर से बात कर रहे हैं। ठीक है, आप थोड़ा सा इससे फैमिलियर हो जाएंगे, उसके बाद में हम इसके डीप में जाके बात करेंगे, और कैसे अपनी जो भी हमारे बिलीफ्स हैं उसको कैसे ब्रेक कर सकते हैं, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। ओके, तो ऐसा क्यों होता है, जो मैं शुरुआत में आपसे बोल रहा था कि हमारे एट प्रेजेंट हमारे अंदर 3 लोग होते हैं। और वो 3 लोग कौन कौन से हैं, जैसा कि मैं अभी शुरू में बोल ही रहा था कि क्या होता है कि अगर आपको आज की बुरी आदत है, उसको छोड़ने का डिसीजन भी हम लोग लेते हैं, उसको तोड़ भी हम लोग देते हैं। हम लोग हम्बल होना चाहते हैं, बट हम हम्बल नहीं हो पाते। हम जिम का मेंबरशिप लेते हैं, और फिर हमारा एक मन बोलता है कि हम नहीं करेंगे, हमको जिम नहीं जाना है। तो बीच में जो डुअल थिंकिंग जो चलती है, अंदर ही अंदर जो आपकी लड़ाई जो चलती है, उस लड़ाई को खत्म करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब वो लड़ाई कैसे खत्म होगी, ऐसे ही खत्म नहीं हो जाएगी। उसके लिए समझना है आपको प्रॉपर एनएलपी को, और जो मैं आगे बताने वाला हूँ उस चीज को अगर समझ गए, तो शायद हो सकता है मन में जो लड़ाइयाँ जो चल रही है चीजें वो आपके खत्म हो जाए। और देखिए कि होता क्या है कि मन में जब भी आपके दो विचार जब इस तरीके से चलते हैं, आप अगर एक चीज को अगर हराना चाहते हैं, एक मन को अगर आप मारना चाहते हैं, अगर सिंपल वे में अगर मैं बोलूं, तो वो मन आपका कभी मरता नहीं है, वो आपका छुप जाता है। और जब भी उसको एक चिंगारी मिलती है, वो फिर से निकल के आता है। जैसे सपोज आपने सिगरेट पीना छोड़ दिया, आपने 1 महीने 2 महीने तक कंट्रोल करके रखा, बट 2 या 3 महीने बाद किसी फ्रेंड ने आपको बोला कि नहीं, क्या जाता है, एक कश लगा लेते हैं, क्या जाता है। तो आपके अंदर जो वो छुपा हुआ था वो निकल के बाहर आ गया। तो हमको इसका सॉल्यूशन परमानेंट चाहिए। तो दो व्यक्ति जो है इनको तो आप जानते ही हो। एक मन जो आपका किसी भी चीज को करने की कोशिश करता है, और एक मन जो उसको मना कर देता है। तीसरा मन कौन सा है, उसको भी हम समझेंगे। तो एक एक करके इन जो आपके अंदर जो 3 लोग हैं उनको समझने की हम लोग कोशिश करते हैं कि वो कौन कौन सी पर्सनैलिटी है। इसको हम सब पर्सनैलिटी भी बोलते हैं। तो पहली आपकी पर्सनैलिटी होती है ड्रीमर, जिसके कारण आप यहाँ पे आए हैं। ड्रीमर होती है, सपने हम लोग देखते हैं। और ये जो पर्सनैलिटी होती है, ये आपको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करती है। जब भी आपको ऐसा लगता है ना कि मुझे लाइफ में इम्पैक्ट क्रिएट करना है, मुझे लोगों की लाइफ में बदलाव लेके आना है, मुझे ऑर्डिनरी नहीं रहना है, मुझे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना है, मुझे कुछ ऐसा करना है कि मैं अपने घर वालों का नाम रोशन करूं, अपना नाम रोशन करूं। तो आपके जो भी ड्रीम्स होते हैं, जो आप सपने देखते हैं, इतना कुछ करने की आप कोशिश करते हैं, वो आपकी एक पर्सनैलिटी है। बट अगर सपना देखने से ही पूरा हो जाता, तो ये बहुत अच्छा होता। बट सपना देखने से पूरा नहीं होता, क्योंकि हमारे अंदर दो और इंसान है जो उसको रोक देते हैं। आपका एक अंदर का इंसान वो तो बहुत बढ़िया है, वो लाइफ में आगे भी बढ़ना चाहता है, बहुत कुछ करना भी चाहता है, सब कुछ बहुत बढ़िया है। आगे बढ़ते हैं।
अभी आपका जो ड्रीमर वाला जो आपकी पर्सनैलिटी है, ये आपको फोर्स करता है, फोर्स ऑफ एम्बिशन और फोर्स ऑफ एक्सपेंशन आगे बढ़ने के लिए, और आपके अंदर जो इच्छाएं हैं उसको कंप्लीट करने के लिए। ये आपको फोर्स करता है आगे बढ़ने के लिए। ये आपका ड्रीमर, ये आपकी एक पर्सनैलिटी है। ओके, बट इसको रोकता कौन है? इसके लिए हम समझते हैं इस क्रिटिक को। अब देखिए क्रिटिक क्या होता है। ये वो पर्सनैलिटी है जो आपको हमेशा सेफ रखना चाहती है, सेफ एंड प्रोटेक्ट रखना चाहती है। जब भी आप जो है कुछ डिसीजंस लेते हैं आगे बढ़ने का, कुछ करने का, जब भी लेते हैं तो आपके अंदर का जो मन आपको रोकता है ना कि इतना रिस्क क्यों लेना है, सब कुछ तो बहुत अच्छा चल ही रहा है। जब भी आपने कोई बिजनेस स्टार्ट करने का बोला या कुछ भी आपने सोचा, तो क्रिटिक्स जो आपकी पर्सनैलिटी है वो बीच में आएगी, और बीच में आने के बाद आपको बोलेगी अभी अभी इतना बर्डन है, अभी लोन्स चल रही हैं, ये चल रहा है, वो चल रहा है, इतना जल्दी क्या है करने की। तो ये हमेशा आपको ना पीछे खींचती है, आपका क्रिटिक्स, और ये आपको सेफ रखना चाहती है। तो जब भी आप जब डिफेंस करते हैं, आप जब अपने आप को सेफ रखने की कोशिश करते हैं, अपनी सफाई जब देते हैं, तो वो आपकी क्रिटिक पर्सनैलिटी है जो आपके बीच में आती है। इस क्रिटिक पर्सनैलिटी को हमें हमेशा के लिए खत्म कर देना है, और ये हमेशा आती है बीच में, इसको आप स्टॉप नहीं कर सकते, है ना, ये हमेशा आती है। तो इसको किस तरीके से हमेशा हमेशा के लिए क्लोज करना है, इस चीज को जरूर हम समझेंगे। इसके बाद में जो आपकी लास्ट जो पर्सनैलिटी जो आपकी आती है, इसको बोलते हैं रियलिस्ट। ये जो पर्सनैलिटी है, ये एक्शन लेने पे बिलीव करती है। ये कोई भी सफाई नहीं देती, कोई भी कुछ नहीं, ये सिर्फ एक्शन लेना जानती है कि मुझे एक्शन करना है, क्योंकि एक्शन करेंगे तो काम होगा। और इसमें आपके जो बॉडी के जो 60 ट्रिलियन जो सेल्स हैं, वो इसके अंदर यूज होते हैं। तो ये तीन पर्सनैलिटी हमेशा चलती है। चुनाव आपको करना है कि अब हम किसकी सुने और किसकी ना सुने, ये बहुत ज्यादा जरूरी हुआ है। तो एनएलपी का जो एन जो है, उसके अंदर इतनी सारी चीजें आती हैं। और एन के बाद जब मैं बात करता हूँ एल की, लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन की, तो इसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये लेवल ऑफ कम्युनिकेशन ये क्या है, किस तरीके से क्या काम करते हैं। अब इसके अंदर भी ना तीन चीजें आती हैं। ठीक है, इसके अंदर भी तीन चीजें हैं। पहला आपका होता है कम्युनिकेशन विद द वर्ल्ड, जो आप लोगों के साथ में कम्युनिकेशन करते हैं, लोगों को दिखाते हैं। इसको थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ अगर आपको परेशानी हो रही है तो। ठीक है, तो जो आपका कम्युनिकेशन है, एल फॉर कम्युनिकेशन, इसके अंदर तीन चीजें आती हैं। उसमें सबसे पहला है कम्युनिकेशन विद दी वर्ल्ड। अब देखिए, आप कम्युनिकेशन मतलब जब लोगों के साथ में जब आप इस दुनिया में जाते हैं अपना नाम करने के लिए, काम करने के लिए, तो वहां पे कम्युनिकेशन का ध्यान तो रखना ही पड़ता है, बहुत ध्यान रखना पड़ता है। इसमें भी जो आपको ये आपको एक सर्कल दिख रहा है, एक ग्राफ आपको दिख रहा है, इसमें 55% आपका बॉडी लैंग्वेज होता है, और आपका 38% आपका वॉइस टोन होता है, और वर्ड्स जो आप वोकेब यूज करते हैं वो होता है आपका 7%। तो कुछ चीजें मैं आपको ऐसी बताना चाहूंगा। जब आप लोगों के बीच में जाते हो, ठीक है, अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए जब आप जाते हैं, ठीक है, प्रेजेंट करना बहुत जरूरी है अपने आप को। चाहे तो आप अपना कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, अपनी बिजनेस को आप प्रेजेंट कर रहे हैं, अपने आप को आप किसी जॉब जॉब के लिए, इंटरव्यू के लिए लेके गए हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, तो वहां पे कम्युनिकेशन बहुत मस्त है। और उसमें भी सबसे पहला जो आता है आपका बॉडी लैंग्वेज, क्योंकि सबसे पहले लोग आपको देखते हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज को लोग देखते हैं। बॉडी लैंग्वेज के लिए इसमें कुछ चेंजेस आप क्या कर सकते हैं जिससे कि आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट मिले। सबसे पहला, आपका जो स्पाइन है उसको हमेशा आप सीधा रखें, स्पाइन को सीधा रखें। क्योंकि जब आपका ये स्पाइन है और जब ये थोड़ा सा झुक जाता है, तो उस टाइम पे ब्रेन को कुछ ऐसा मैसेज जाता है जिससे ब्रेन के अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज होते हैं जो आपको, आपका जो पोटेंशियल है उसको पूरे रूप से लोगों के सामने लेके नहीं आ पाता है। इसलिए आप देखिएगा, जो लोग परेशान हैं, डिप्रेशन में हैं, जो जो बिल्कुल मायूस हैं, जो कुछ कर नहीं पा रहे, आप देखिए उनके कंधे बिल्कुल झुके हुए आपको मिलेंगे, गर्दन बिल्कुल झुकी हुई मिलेगी।
उनको देख के पता लगाया जा सकता है कि पूरी दुनिया का बोझ इन्हीं पे है, ये सबसे बेचारे आदमी है ना। तो आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज पे विशेष तौर पर काम करना है। अपनी स्पाइन को हमेशा आप सीधा रखें, स्पाइन जब सीधा रहे कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा, ठीक है। और फिर जब स्पाइन जब सीधे रहेगा तो उस टाइम पे आपके जो ब्रेन में कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज होंगे जो आपको बूस्ट देंगे, आपको कॉन्फिडेंस देंगे, आपको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। स्पाइन को सीधा रखें, स्पाइन को सीधा रखने के बाद में आपकी गर्दन बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी, सीधा रहेगी। आपके जो ये शोल्डर है, ये जो आप इनको झुका लेते हैं, इन शोल्डर को बिल्कुल पीछे रखिए, स्ट्रेट रखिए, चेस्ट को आगे रखिए आप। ब्रीथ जो है, सांस जो है आपकी, इसको छोटी छोटी सांस आपको नहीं लेना है, सांस को थोड़ा सा डीप करना है, थोड़ा सा लंबा करना है आपको सांस को। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके साथ में जब भी आप चलते हैं, चलने के साथ में आप थोड़े से लंबे लंबे कदम लीजिए, लंबे लंबे कदम लीजिए, है ना। ये दर्शाता है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, और आधा जो जंग है आप वहीं पे जीत लेते हैं। फिर जो भी है बॉल आपके पाले में होती है ना। तो ये 55% जो बॉडी लैंग्वेज का जो था, इस पे आप विशेष ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद में वॉइस टोन, जो वॉइस टोन की अगर बात आती है तो उसमें देखिए, जब भी आप कोई शब्द बोलते हैं उसके साथ में आपका कोई ना कोई इमोशन होता है ना। आप ऐसे ही नहीं बोलते, अगर जैसे अगर मैं आपके साथ में अगर बात कर रहा हूँ तो इसके पीछे मेरे ब्रेन के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा इमोशनल, कुछ ना केमिकल लोचा चल रहा है, जिसके कारण मैं आपसे जो शब्द बोल रहा हूँ वो ऐसा है। अगर मेरे ब्रेन के अंदर अगर आपके प्रति कोई नाराजगी है, तो मेरे वो इमोशंस मेरे शब्दों में निकल के आएंगे, और मैं आपसे अलग तरीके से बात करूंगा, या फिर मेरे मन के मुताबिक अगर नहीं हुआ तो उस तरीके से मैं बात करूंगा। ओके। तो वॉइस वॉइस टोन जो है ना, आपको बोलने से पहले पता होना चाहिए कि मैं बोल क्या रहा हूँ। अगर आप कभी आपको ऐसा लगता है कि मैं बहुत ज्यादा नर्वस हूँ, या फिर मैं कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहा हूँ, या फिर मैं डरा हुआ हूँ, या फिर मैं बहुत ज्यादा इमोशनल हूँ, या फिर बहुत ज्यादा रूड हूं मैं इस टाइम पे, उस टाइम पे आप कम बोलिए, है ना। और जब भी आप प्रेजेंट अपने आप को कर रहे हैं तो उस टाइम पे सबसे पहले आप थोड़ा सा जंप करें, अपने आप को नॉर्मल करें, वॉइस टोन को ठीक करें, क्योंकि वॉइस टोन का 38% जो है इम्पैक्ट पड़ता है लोगों पे, इसलिए। उसके बाद में जो 7% आपके शब्द जो आते हैं, वर्ड यूज जो आते हैं, शब्द जो आते हैं, वो तो नॉर्मली हम लोग सीख सकते हैं आराम से। अच्छे से शब्दों का आप चुनाव करें, आप कोशिश करें कि जो शब्द आप सामने वाले को बोल रही हैं, उस शब्द का एक अच्छा इम्पैक्ट उन पे पड़ना चाहिए, एक अच्छा प्रभाव उन पे पड़ना चाहिए। तो ये कम्युनिकेशन जो हम लोगों के साथ में करते हैं, लोगों के बीच में रह के करते हैं, ये पहला हमारा पॉइंट था। उसके बाद में सेकंड आता है कम्युनिकेशन विथ योर सेल्फ, अपने आप के साथ में टॉक करना। जितने भी सफल लोग हुए हैं उन्होंने अपने आप के साथ में बहुत ही बढ़िया टॉक किए। अब इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से समझना। देखिए क्या होता है, जब हम 4 या 5 साल के होते हैं, 4 या 5 साल के जब बच्चे हो जाते हैं तो वो अपने आप से बात करना स्टार्ट करते हैं, वो अपने आप से बात करने लगते हैं, 4 या 5 साल के बच्चे होते हैं। जब वो अपने आप से बात कर रहे हैं तो उसमें कई बार नेगेटिव चीज भी हम लोग बोलते हैं, पॉजिटिव चीज भी बोलते हैं। आमतौर पर तो नेगेटिव चीज ही हमारे आती है। एक्चुअली हमारा ब्रेन कुछ इस तरीके से ईश्वर ने, भगवान ने बनाया है, चाहे जो भी कहें, कि उसमें नेगेटिव चीज पहले आती है, पॉजिटिव चीज बाद में आती है। इसलिए आप जब भी अपने आप से टॉक कर रहे हैं, अपने आप से जब भी आप टॉक कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक एक्सरसाइज मैं आपको जरूर देना चाहूंगा। अगर आप वो एक्सरसाइज करते हैं तो अपनी लाइफ के अंदर बहुत जबरदस्त आप चेंजेस लेके आएंगे। और जब भी वो आपके लाइफ के अंदर चेंजेस आएंगे तो आप मेरे को जरूर मैसेज में या फिर हमें गूगल रिव्यू पे या कैसे भी करके मेल करके हमें जरूर बताइएगा। आज हम अपने आप से जो टॉक करते हैं ना, आप ये देखिए कि हम नेगेटिव टॉक करते हैं, नेगेटिव टॉक हम करते हैं अपने आप को कभी भी सेफ रखने के लिए। वो क्रिटिक वाला जो है व्यक्ति, जो आ जाता है हमारे अंदर, दूसरा व्यक्ति जागृत हो जाता है। इस कारण से हम अपने आप को हमेशा ना सेफ रखना चाहते हैं, इसलिए कई बार बचाने के लिए हम नेगेटिव कमेंट्स भी करने लगते हैं, है ना। तो टॉक जो करना है, पॉजिटिव करना है, उसके लिए आप किस तरीके से चेंजेस कर सकते हैं। आपको 66 डेज का एक मिशन बनाना है, आपको 66 डे का एक आपको मिशन बनाना है। और ये आज, अगर आप आज से शुरुआत कर रहे हैं, अगर कल से शुरुआत कर रहे हैं, जो मैं आपको एक्सरसाइज बता रहा हूँ,
है ना। ये आपकी लाइफ में बहुत चेंजेस लेके आएंगे। जैसे कि लोग बोलते हैं कि अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं और वो 21 डेज तक अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो वो आपको हैबिट हो जाती है, वो आपको आदत पड़ जाती है ना। बट मैं बोलता हूँ कि ऐसा होता होगा, लेकिन अगर साइंटिफिकली अगर हम लोग बात करें तो ऐसा कहीं साइंटिफिकली लिखा नहीं है, लोगों ने सुन के कहीं पे बोल दिया कि 21 दिन अगर काम करते हैं तो हो जाता है। इसके पीछे एक कहानी जो मैंने सुनी है वो ये है कि 21 दिन वाला चलन इस कारण से चला कि एक डॉक्टर थे जो प्लास्टिक सर्जरी करते थे, और जब वो प्लास्टिक सर्जरी करते थे उसके बाद में 21 दिन के अंदर जिसका सर्जरी हुआ है उसका फेस बिल्कुल ठीक हो जाया करता था। तो उन्होंने बोला कि 21 दिन में सब ठीक हो जाता है। ऐसे करके ये बात फैलती गई फैलती गई फैलती गई, फिर बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे लीडर्स लोगों ने स्टेज के माध्यम से, बुक्स के माध्यम से ये बता दिया कि 21 दिन में आपको कोई आदत लग जाती है। अब मुझे नहीं पता 21 दिन में आदत लगती है कि नहीं लगती है, बट 60 डेज का जो फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ ये साइंटिफिक है, और आप अगर सर्च करेंगे तो भी चीज आपको समझ में आएगी। ठीक है, 66 डेज में करना क्या है वो आप समझिए। आपको हर दिन 5 शब्द लिखने हैं, 5 अपने बारे में। अपने बारे में आप अच्छा लिख सकते हैं, या फिर आप थैंक यू बोल सकते हैं, ग्रेटफुल हो सकते हैं लोगों के लिए कि मुझे मेरे, मैं अपने पेरेंट्स के लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ, उनका मैं कृतज्ञ हूँ कि उन्होंने मुझे जन्म दिया। मैं ईश्वर का कृतज्ञ करता हूँ कि उन्होंने मुझे मुझे सद्बुद्धि दी। मैं इस नेचर का आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने मुझे ऑक्सीजन दिया। आप जितना ज्यादा ग्रेटिट्यूड कर सकते हैं लोगों के लिए, थैंक यू बोल सकते हैं। हर दिन आपको 5 शब्द लिखने, 5 लाइन्स आपको लिखनी है। ये 5 लाइन्स आपको ग्रेटिट्यूड के बारे में लिखनी है, जिनसे आपको कुछ ना कुछ मिला है। और ये 5 शब्द, 5 लाइन्स जो आप लिख रही हैं, ये 66 डेज तक आपको लिखना है, और ये आपको हर बार अलग अलग लिखना है। ऐसा नहीं कि आज आपने जो लिखा है वो कल भी आप रिपीट करें, है ना। लोग आप थैंक यू बोल रहे हैं, लोगों आप ग्रेटिट्यूड आप कर रहे हैं, आभार व्यक्त आप उनका कर रहे हैं। दिल से जो भी चीज आपके निकलती है, जो भी आपके आसपास है, 5 शब्द आपको 66 डेज तक लिखना है। अब 66 डेज में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो पहले जो 22 दिन है, पहले 22 दिन में क्या होगा कि आपके जो बिलीफ्स हैं, आपके जो पुराने बिलीफ्स है वो ब्रेक होंगे। 22 दिन में आपके पुराने बिलीफ ब्रेक होंगे। फिर अगले 22 दिन में वो इंस्टॉल होंगे आपके ब्रेन के अंदर। लास्ट के जो 22 दिन बचे हैं, 22 डेज जो लास्ट के जो बचे हैं, उन पर पूरी तरीके से आप इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर देंगे। 66 डेज के बाद में अगर आप ये हैबिट छोड़ भी देंगे, तब भी आप पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। आपके दिल में लोग कृतज्ञ भर जाएंगे। इसमें आप अपने बारे में भी अच्छा लिख सकते हैं, है ना, जो भी आपको ठीक लगता है। पर ये 66 का जो ये डेज है, इसका एक्सरसाइज करना जरूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल्फ टॉक जब भी करें, कोशिश करें कि उसमें नेगेटिव ना हो, तो क्रिटिक वाली चीज को बीच में लेके नहीं आना है। ये 66 डेज का जब आप एक ये एक्सरसाइज करेंगे, है ना, असाइनमेंट ये करेंगे, तो आपको इसका बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट आपको मिलेगा। इसके साथ में जो थर्ड है हमारा, कम्युनिकेशन विद द यूनिवर्स। अब देखिए बहुत सारे लोग बोलते हैं जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन करते हैं कि मैं ऐसा सोचूंगा तो यूनिवर्स मुझे ये देगा, या मैं ऐसा सोचूंगा तो यूनिवर्स मुझे ये देगा। ठीक है, यहाँ पे देखो इस चीज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप जो सोचते हैं अगर वैसा हो जाता तो एक दिन में आपके दिमाग में कितने सारे विचार आते। बोला जाता है कि 60,000 आपके 60,000 विचार आपके दिमाग में आते हैं। ठीक है, 50-60 हजार के आसपास विचार जब आपके दिमाग में आते हैं, अगर वो हर हर चीज अगर सच होने लगे तो फिर क्या होगा, आपकी पहचान ही खत्म हो जाएगी। उसमें से 80% जो है वो तो नेगेटिव ही होते हैं। आपका बिजनेस ठप हो जाएगा, आपका पूरा आपका हेल्थ है वो आपका डिस्ट्रॉय हो जाएगा, अगर आपकी हर चीज सोची हुई चीज अगर आपकी सच होने लगी तो, है ना। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन इसलिए काम नहीं करता, कुछ जगह काम करता है, उसमें एक्शन लेना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। हम सिर्फ सोचते रहते हैं बट हम एक्शंस नहीं लेते हैं, इस तरह से ये सब होता है। तो कम्युनिकेशन विद यूनिवर्स का अगर मैं आपको ये चीज अगर बोलूं, तो कम्युनिकेशन विद यूनिवर्स ये है कि जो लोग अफर्मेशन का यूज जो करते हैं, है ना, अफर्मेशन का जो यूज करते हैं,
अपने लिए जो स्पेशली यूज करते हैं, वो अफर्मेशन का जो यूज है वो सही तरीके से करना स्टार्ट करें। ये भी आप कुछ दिन के लिए प्रयास इसका कर सकते हैं। अफर्मेशन का जब आप यूज करेंगे, तो आप जब अपने बारे में अच्छा बोलते हैं, तो आप देखेंगे कि एकदम से ना अपना ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, आपको अच्छा लगने लगता है। लोग जब आपके बारे में अच्छा बोलते हैं तो आपको अच्छा लगने लगता है ना। तो L4 जो आपका लैंग्वेज और कम्युनिकेशन जो है, बेसिकली इन तीन चीजों से मिलके बनता है आपका। ठीक है। इसके साथ में अगर मैं बात करता हूँ लास्ट जो NLP का P है, जिसको प्रोग्रामिंग हम लोग कहते हैं, इसको समझना बहुत जरूरी है। इसको समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसी कारण से हम कई बार लाइफ में अपने गोल को भी अचीव नहीं कर पाते। ठीक है। अभी प्रोग्रामिंग को समझना इसलिए जरूरी क्योंकि देखिए, आप जब इस धरती पे हैं, इस यूनिवर्स पे हैं, तो आपके ब्रेन के अंदर जो इंफॉर्मेशन जा रही है, वो किस स्पीड में इंफॉर्मेशन जा रही है? 15 मिलियन बिट पर सेकंड के हिसाब से आपके ब्रेन के अंदर इंफॉर्मेशन जा रही है। और जब आपके ब्रेन के अंदर वो इंफॉर्मेशन जाती है, और इंफॉर्मेशन जब वो प्रोसेस होती है, तो वो आउटपुट निकल के आता है। अब वो आउटपुट आपको बिलीफ बनाता है। जैसे ब्रेन के अंदर इंफॉर्मेशन गई, प्रोसेस हुई, आउटपुट निकल के आया, और उस आउटपुट आउटपुट आपका अच्छा हुआ या बेकार हुआ, जैसा भी हुआ, वो आपके बिलीफ बनाता है। यहाँ पे एक चीज मैं आपको बोलना चाहूंगा। आपने ये सुना होगा कि ईश्वर ने भेजा तो भेजा, पर भेजा देकर नहीं भेजा, ऐसी कुछ चीज होती है। लोग बोलते हैं, इसका मतलब क्या है कि देखो, उन्होंने आपको दिमाग तो दे दिया, सब कुछ दे दिया, बट उसका कोई ट्रेनिंग मैनुअल नहीं दिया कि ये इसका इसका ट्रेनिंग होना चाहिए, इस तरीके से आपको ये चीजें फॉलो करनी है ना, आपको इस तरीके से ये करना है, आपका ये पैटर्न होगा। ये ये उन्होंने भेजा ही नहीं। इस कारण से हर व्यक्ति जब इस दुनिया में धरती पे आया, उसके सोचने का और तरीका बिल्कुल अलग हो गया। उस हिसाब से उनकी ग्रोथ हो गई। किसी ने बहुत अच्छा सोचा, अपने बिलीफ को तोड़ा, अपने 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 नेगेटिव पैटर्न्स को तोड़ा, तो वो बहुत ज्यादा आगे बढ़ गए और लाइफ में सफल हो गए। बहुत सारे लोग ये नहीं कर पाए। इसलिए ट्रेनिंग लेना जरूरी होता है। जब ट्रेनिंग लेते हैं, तो आपके ब्रेन में एक नई प्रोग्रामिंग होती है, पैटर्न्स आपके ब्रेन में बनते हैं, और इस कारण से हम लोग आगे बढ़ते हैं। NLP का थोड़ा सा पार्ट मैंने ये बताया है। अभी जितने भी लोग हैं उनको मैं बताना चाहूंगा कि NLP ये एक दिन दो दिन का सब्जेक्ट है, डीप सब्जेक्ट है। जो लोग बाद में कनेक्ट हुए हैं, ये हम जर्नी स्टार्ट करेंगे, रखेंगे, और ये फ्री क्लासेस मिलती रहेंगी। आज मैं थोड़ा सा बेसिक आपको ऊपर ऊपर से बताया। इसके बाद में थोड़ा सा मैं ब्रेन प्रोग्रामिंग की थोड़ी सी और चीजों की थोड़ी सी मैं बात करूंगा। और उसके बाद में मैंने जो आपको शुरू में कहा था कि मैं आपको आपका फाइनेंशियल गोल किस तरीके से अचीव कर सकते हैं आप, उसके बारे में भी कुछ बात मैं करूंगा। जितने भी लोग कनेक्ट हैं हमारे साथ में, उन लोगों को इस तरीके से इसमें डीप में भी जाके हम एक एक सब्जेक्ट को समझने की, जानने की हम लोग कोशिश करेंगे। तो नेक्स्ट जो सेशन रहेगा वो बहुत ही जबरदस्त रहेगा। आज डे 1 है, फर्स्ट डे है। तो डे 1 में क्या होता है कि बहुत ज्यादा अगर मैं आपको बोर कर दूं, क्योंकि देखो अभी तो चलो ठीक है, बेसिक हमने बातें की, बट इसके डीप में जब हम लोग जाएंगे तो चीजें ना बहुत ही ज्यादा साइंटिफिक हो जाएंगी। वहां पे मैं आपको बातें बना के नहीं बोल सकता। जो एक्चुअल में फैक्ट है वही चीज मुझे आपको बतानी होगी। तो आज आपने मुझे थोड़ी देर सुना, समझा, चीजों को जानने की आपने कोशिश की, है ना। अभी थोड़ा सा मैं और आपको चीजें बताऊंगा, तो एक हमारे बीच में रिलेशन हमारे बीच में बिल्ड होगा। फिर जब नेक्स्ट टाइम मैं आपको बताऊंगा, तो खुल के मैं चीजें आपको बता पाऊंगा। तो NLP की थोड़ी बहुत ये चीजें मैंने आपको बताई हैं। बहुत सारी चीजें रिलेट हुई होंगी। आगे चल के डीप में हम लोग बात करेंगे। जब भी सेशन होगा तो इसी तरीके से नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो जितने भी लोग हमारे साथ में कनेक्ट है, जिन लोगों ने फॉर्म भरा है, उनको अगले जो हमारा सेशन होगा वहां पे भी नोटिफिकेशन मिलेगा। अब मैं थोड़ी सी और चीज आपको बताना चाहूंगा। ठीक है। आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो ये चाहते हैं, है ना। अब मैं बात करता हूँ ब्रेन प्रोग्रामिंग की। NLP और ब्रेन प्रोग्रामिंग थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता है। ठीक है। यहाँ पे एक स्टोरी जरूर मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए, लाइफ में जब भी आपको मौका मिलता है, जब भी आपको मौका, अपने विचारों पे जरूर काम करिएगा। विचारों पे काम करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कि एक हाथी होता है,
आपने हाथी सब ने देखा होगा, चिड़ियाघर के अंदर जो हाथी होता है वो छोटी सी जंजीर से बंधा हुआ होता है। आप मुझे बताइए, क्या वो जंजीर को तोड़ नहीं सकता? बिल्कुल जंजीर को तोड़ सकता है, आराम से तोड़ सकता है। बट वो फिर भी उस जंजीर को तोड़ता क्यों नहीं है? क्यों? क्योंकि जब वो छोटा था, उसके ब्रेन में कुछ ऐसी बातें डाल दी गई कि ये रस्सी नहीं तोड़ पाओगे, या फिर जब भी उसने उस जंजीर को तोड़ने की कोशिश की, तो उसकी, क्योंकि स्किन काफी सॉफ्ट थी, तो उसकी ब्लीडिंग वगैरह थोड़ी सी होने लगी। तो उसको दर्द का एहसास हुआ। जब वो बड़ा हुआ, जब भी उसको जंजीर को तोड़ने की कोशिश करता है, उसको ना जो पुराना जो पेन है वो याद आ जाता है। अब वो तोड़ नहीं पाता। ऐसी ही जंजीर हम सबके दिमागों पे लगी हुई है, जिस कारण से हमारा जो फाइनेंशियल गोल है, हमारा हेल्थ का जो गोल है, रिलेशनशिप का जो गोल है, मेंटल स्टेट का जो गोल है, और जो भी मैंने आपको बताया 5 लाइफ, उसको हम अचीव नहीं कर पाते। मैं आपको यहाँ पे कहना चाहूंगा, अब थोड़ा सा मैं ब्रेन प्रोग्रामिंग की ओर जा रहा हूँ। ठीक है, एनएलपी का थोड़ा सा मैंने आपको बताया, अब हम थोड़ा सा ब्रेन प्रोग्रामिंग की ओर जा रहे हैं। तो यहाँ पे दूसरी स्लाइड में आपके सामने ओपन करता हूँ। अच्छा, ये मिड ब्रेन का एक्टिवेट हो गया। आप में से कितने लोग हमारे प्रोग्राम के बारे में जानते हैं? मिड ब्रेन थोड़ा एक्टिवेशन जो हमारा प्रोग्राम होता है ब्लाइंड फोल्ड वाला, कितने लोग जानते हैं? अगर आप मुझे मैसेज करके बता पाए तो। जानते हैं, बहुत बढ़िया। इसमें भी अभी बहुत अच्छा मौका हम लोग दे रहे हैं, है ना? बहुत अच्छा मौका हम इस कारण से दे रहे हैं। देखिए, हम लोग अपने फाइनेंशियल गोल को अचीव करना चाहते हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं। मैं जो ऑफर आपको दे रहा हूँ, मैं जो मौका आपको दे रहा हूँ, उसको थोड़ा सा कंपैरिजन करके देखिएगा। ऐसा मौका आपको, मुझे नहीं लगता पूरे इंडिया में कोई दे सकता है ना? क्योंकि देखिए, एक व्यक्ति वो होता है जो सिर्फ आपको ना सिखाता है। मैं आपको चलिए सिखा भी रहा हूँ, आपसे बात भी कर रहा हूँ, आपसे भी मुझे बहुत कुछ जानने सीखने को भी मिलेगा। बट उसके साथ में बहुत कम लोग होते हैं जो कि दिल से मदद करते हैं, दिल से हेल्प करते हैं। तो अभी जो मैं आपको बताने वाला हूँ जो चीजें, वो आपकी और भी चीजें हैं जो आपका जो डिजायर है, आपका जो गोल है, उसको अचीव करने में आपको मदद करेगा। ठीक है, तो वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। उसके लिए थोड़ा सा मैं स्लाइड से आगे से मैं चलूंगा, और थोड़ी थोड़ी चीजें जरूर मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अब थोड़ा सा, 1 घंटा हमने एनएलपी पे बात की, और अब लगभग आधा घंटा 45 मिनट हम लोग और चीजों पे हम लोग बात करेंगे, जिससे हमारे और डेवलपमेंट हो। ठीक है, देखिए, दो तरीके के लोग जब इस दुनिया में होते हैं, एक ऑर्डिनरी और एक लीजेंड्स। जितने भी लोग कनेक्ट हैं, उसमें से कुछ लोग लीजेंड्स होंगे, कुछ ऑर्डिनरी होंगे। ताजुब की बात यह है कि उसमें से 99% जो है वो ऑर्डिनरी होते हैं, और 1% जो होते हैं वो लीजेंड्स होते हैं। अब ऐसा क्यों होता है, इस चीज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, ऑर्डिनरी पीपल कौन? जो कि सोचते बहुत अच्छा है, ड्रीमर्स। जो मैंने एनएलपी में अभी बताया, ड्रीमर्स सोचते बहुत अच्छा है कि ऐसा होगा। बट सोचने में कोई स्किल का यूज होता है क्या? सोचने में किसी स्किल का यूज नहीं होता, है ना? आप बिस्तर पर लेटे लेटे सोचते रहेंगे, सोचते रहेंगे, सोचते रहेंगे। आपके कोई स्किल्स का यूज नहीं हो रहा है। आपका जो आपके 60 ट्रिलियन जो सेल्स हैं, जब तक वो यूज में नहीं आएंगे, आप लाइफ में सफल नहीं हो सकते। और ये ऑर्डिनरी पीपल क्या करते हैं, इनको किसी ने ये बता दिया कि सोचने से सब मिल जाएगा, सब मिल जाएगा सोचने से। उन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में समझ लिया है, किसी चीज के बारे में, तो वो ना सोचते ही रहते हैं। बस सोचने से कितने लोगों को मिला? जब तक आप वो सेल अपनी बॉडी की सेल्स का यूज नहीं करेंगे, 60 ट्रिलियन जो सेल्स हैं, तब तक काम बनेगा ही नहीं। और ये लीजेंड्स लोग जो है ना, आप इनको अगर गौर से देखेंगे, जितने भी लीजेंड्स लोगों का मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, इसको स्लाइड को हम लोग बाद में देखेंगे। ये जैसे ये कुछ लीजेंड्स हैं, आप ये देखिए, क्या इन्होंने सब कुछ सोचा है? ये ड्रीमर्स थे क्या? नहीं। सोचा तो है, बट उसके साथ में इन्होंने 80 बिलियन अपने जो ब्रेन न्यूरॉन्स है उसका भी यूज किया है। और उसके साथ में इन्होंने यूज किया है अपने बॉडी के जो सेल्स है उसका। भगवान ने बॉडी के सेल्स इसलिए बनाए हैं, 60 ट्रिलियंस। जितने भी लोग हैं, ये सारे लोग लीजेंड्स हैं, क्योंकि इनके सोचने का तरीका अलग है। तो जब हम लोग सीख रहे हैं ना, तो एनएलपी हम इस तरीके से सीखेंगे कि वो आपके ना बिल्कुल दिलो दिमाग में अंदर तक चली जाएगी एनएलपी। बिल्कुल। तो समझेंगे इस चीज को, तो आपको ना, जैसे आपके जो भी आइडियल पर्सन है, मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगा, जो भी आपके आइडियल पर्सन है, जिस तरीके जो आप बनना चाहते हो, आप उनको सिर्फ फॉलो मत करिए। आप उनकी हैबिट्स, उनकी एक्शंस अपने खून में लेके आइए।
आपके जो 60 ट्रिलियन जो सेल्स हैं वो उसी तरीके से वर्क करना चाहिए जो जो आपके आइडियल है, जिससे उनके सेल्स वर्क करते हैं, तो जाके आप लीजेंड्स बन पाएंगे। और उसके बाद में आपको बनना है पॉसिबिलिटी थिंकर। आपके जो क्रिटिक वाला जो है उस पार्ट को अगर आप करना चाहते हैं, वो आपको हमेशा डिफेंस में रखेगा। जैसे अगर मैं कोई चीज अगर आपको बोलूंगा, तो आपको ना वो क्रिटिक्स बीच में आएगा, और क्रिटिक आना आपको ना सेफ रखने की कोशिश करेगा, यार जरूरत क्या है, क्यों करना है, सब कुछ अच्छा तो चल रहा है, इतना टेंशन क्यों लेना है। और जब जब आप उस क्रिटिक की बात मानेंगे, तब तब आप अपने ड्रीम से, गोल से दूर हो जाएंगे। तो आपको बनना है पॉसिबिलिटी थिंकर। महीने की शुरू में जब फर्स्ट डेट होती है ना, पहली तारीख होती है किसी भी महीने की, मैं बोलता हूँ उस दिन अपने जितने भी गोल हैं, चाहे वो आपका रिलेशनशिप का गोल हो, आपका हेल्थ का गोल हो, है ना, आपके मेंटल स्टेट को आगे बढ़ाने का गोल हो, ना कोई भी आपका गोल हो, उस गोल को आपको एक पेपर पर लिखना है, और उसमें जो इम्पॉसिबल जो चीजें हैं, इम्पॉसिबल जो चीजें हैं उसको अचीव करने की हैबिट डालना है। सपोज आप वेट लूज करना चाहते हैं, अपनी हेल्थ को अगर प्राथमिकता अगर आप देते हैं, वेट लूज करना चाहते हैं, फैट लॉस करना चाहते हैं, तो जो आपको इम्पॉसिबल लग रहा है, आप डे वन गोल लिखिए। फाइनेंशियल गोल अगर आप अचीव करना चाहते हैं अपना फाइनेंशियल गोल, तो पॉसिबल, अगर जो पॉसिबल है अगर आप उस चीज को कर रहे हैं, तो उसमें ना तो आपके 18 बिलियन जो न्यूरॉन्स है उनका यूज हो रहा है, ना 60 ट्रिलियन जो आपके सेल्स है उसका यूज हो रहा है, तो ग्रोथ ही नहीं मिलेगी। मैं आपको हर चीज को ना साइंस से जोड़ के बता रहा हूँ। इसलिए जब आप अपने बिलीफ को ब्रेक करते हैं, इम्पॉसिबल चीज को पॉसिबल बनाने की कोशिश करते हैं, तब आपकी लाइफ में ग्रोथ होती है। तब आप अपना फाइनेंशियल गोल अचीव करते हैं, आप अपना हेल्थ का गोल अचीव करते हैं, आपका रिलेशनशिप का गोल आप अचीव करते हैं, अपने मेंटल स्टेट को बहुत अच्छा करते हैं, अपने बिजनेस और व्यापार में भी आप सफलता प्राप्त करते हैं। और अगर आप जॉब कर रहे हैं, तो आप कैसे कर सकते हैं स्टार्ट, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और उसके लिए जितना आपका सेल फोन है ना, आप जो भी फोन यूज कर रहे हैं, उससे भी कम प्राइस में आप स्टार्ट कर सकते हैं, और मंथली बहुत ज्यादा अर्निंग भी आप कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ऐसा नहीं कि मौके नहीं होते इंसान के पास में, सबके पास में मौके होते हैं, बस हम लोग क्या वो क्रिटिक को बीच में लेके आते इसलिए ग्रोथ नहीं कर पाते हैं। हमेशा इम्पॉसिबल चीज को अचीव करने की आदत डालें, और डे वन ये आप सब नोट कर लेंगे। डे वन पॉसिबल जो चीज आप कर सकते हो तो कर ही सकते हो, इम्पॉसिबल चीज को करना है, और ये सब दिमाग का गेम है। ओके, लीजेंड्स के बारे में मैंने आपको बताया। हाँ, उसके साथ में एक और चीज कहता हूँ कि सक्सेस और हैप्पीनेस के लिए यथा दृष्टि तथा दृष्टि। हम जब भी अपने आसपास लोगों को देखते हैं, है ना, जब भी हम अपने आसपास लोगों को देखते हैं, तो हमको कैसे लोग दिखते हैं, नेगेटिव लोग दिखते हैं, और हम भी नेगेटिव हो जाते हैं। जब भी आप ग्रोथ करने की कोशिश करेंगे ना, तो आपको ना लोग ऐसे ही दिखेंगे, है ना, बहुत ज्यादा सफल लोग आपको नहीं दिखेंगे, क्योंकि 1% लीजेंड लोग हैं, 2% लीजेंड्स लोग हैं, बाकी सब ऑर्डिनरी पीपल हैं। तो आपको अपना जो कम्युनिकेशन और लैंग्वेज वाला जो मैंने आपको पार्ट बताया था, उस पर आपको विशेष तौर पर काम करने की जरूरत है। जब आप उस चीज की वो एक्सरसाइज मैंने आपको बताई है, जब आप वो सब करेंगे, ठीक है, अफर्मेशंस का जब आप यूज करेंगे, तो आपका ना एक इनर सर्कल क्रिएट होगा, और उस इनर सर्कल की बदौलत आप लाइफ में आगे बढ़ जाएंगे। आपको ना वैसे ही सब कुछ दिखाई देगा, जैसी दृष्टि होगी वैसी आपको सृष्टि दिखाई देगी। ओके, फिजियोलॉजी के बारे में, इसके बारे में तो मैं बात कर ही चुका हूँ, मैंने अभी बात की थी। इसके बाद में एक और सबसे बड़ी चीज, है ना, जो मुझे लगती है असफलता का राज जो है, वो है आई विल डू लेटर, आई कैन नॉट अफोर्ड इट। ये जब भी आप बोलते हैं, तो आपका जो क्रिटिक वाला जो है ना वो बीच में आ जाता है। आपको तीसरा जो मनुष्य है जो आपके अंदर छुपा हुआ है, आपको दो मनुष्य की हमेशा सुननी है। एक आपका जो ड्रीमर्स है, और एक आपका जो लास्ट वाला, जो कि रियलिटी है, मतलब जो करने पे बिलीव करता है। ठीक है, देखो ड्रीमर्स जो होता है ना, ड्रीमर्स होता है आपका, अगर मैं आपसे बात करता हूँ, वो विजुअल फॉर्म में होता है, मतलब आपके ब्रेन का जो ऑसिपिटल लोब है वो उससे कनेक्ट होता है। ठीक है, और आपका जो मैं बात कर रहा हूँ, आपका रियलिटी वाला, वो आपका काइनेस्थेटिक होता है, मतलब उसमें आपके 60 ट्रिलियन का यूज करना ही पड़ता है, बॉडी का यूज ही करना पड़ता है।
और जो क्रिटिक की मैं बात कर रहा हूँ, क्रिटिक से हमारा टेम्पोरल लोब कनेक्ट होता है, और टेम्पोरल लोब जब कनेक्ट होता है तो बहुत सारी आवाजें हमारे कानों में आती है जो हमको डिस्ट्रैक्ट करती है, इस तरह से हम लोग लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाते कभी कभी। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो आई विल डू लेटर और आई कैन नॉट अफोर्ड, इस शब्द को आप बिल्कुल ही छोड़ दो कि मैं बाद में करूंगा और मैं इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। आज आपके जो भी ड्रीम है, जो भी सपने हैं, जो भी आप करना चाहते हैं, है ना, जो भी आप पैसा कमाना चाहते हैं, आप उसमें स्ट्रांग बनना चाहते हैं, वो आपका जो ड्रीम है ना, इस धरती पे, इस दुनिया में ये कोई ना कोई व्यक्ति उस चीज को जी रहा होगा। सपोज आज आप ये चाहती हैं कि मेरा एक अच्छा घर होना चाहिए, इतने करोड़ों का बंगला होना चाहिए, मेरे पास गाड़ी होनी चाहिए, मेरी हेल्थ इतनी अच्छी होनी चाहिए, तो वो सब आपने पहले कहीं ना कहीं देखा होगा, मतलब उस चीज को कोई ना कोई जी रहा है इस पृथ्वी पे। और जब आप जो चाहते हैं दूसरा कोई व्यक्ति जब वो कर रहा है, ऑलरेडी कर चुका है, इट मीन्स ये कि वो किस तरीके से हुआ, उसके लिए क्या टूल्स लगे, उसके लिए कितनी एनर्जी लगी, उसके लिए क्या माइंडसेट लगा, वो पहले से यहाँ पे मौजूद है। तो जब वो कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते, है ना। तो जब आप अपने आप को ये शब्द बोलना स्टार्ट करते हैं तो हम ना अपने आप को पीछे खींच लेते हैं। हमको अपने बिलीफ को तोड़ना जरूरी है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। जितने भी लीजेंड्स लोग हैं उन्होंने यही सब काम किया, ठीक है। इसके साथ में मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप डे वन जो इम्पॉसिबल जो चीज है वो लिखो, और उसके साथ में महीने का कितना अर्न करना चाहते हैं वो पेपर पर लिखना आपको जरूरी है। इसके पीछे साइंस है। साइंस क्या है, जब आप लिखते हैं, देखो एक व्यक्ति क्या होता है वो सोचता है, जब आप सोचते हैं कि मैं इतना महीने का कमाऊंगा, इतना करूंगा, तो उसमें क्या है कि आपकी कोई भी आपके जो सेल्स है उनका यूज नहीं हो रहा है। बट जब आप लिखते हैं, लिखने पे क्या होता है कि आपके जो स्किन वाले जो सेंसेस हैं, ठीक है, और आपके ये लाइंस जो है, इसको रिचेस जो कहते हैं, ये रिचेस कनेक्ट होती है आपके ब्रेन न्यूरॉन्स से। तो जब भी आप लिखते हैं तो उसमें आपके न्यूरॉन्स कनेक्ट होते हैं। जब न्यूरॉन्स कनेक्ट होते हैं तो वो मैसेज देते हैं आपके सेल्स को, और जब सेल्स को मैसेज देते हैं तो वो काम भी आपकी बॉडी करना स्टार्ट करती है। इसलिए हमेशा पेपर पे लिखना जरूरी है कि आप कितना महीने का कमाना चाहते हैं, पेपर पे जरूर लिखो आप। अभी आप पेपर पे लिखिए, आपके पास में पेपर है, मंथली कितना अर्न करना चाहते हैं पेपर पे लिखिए आप। इसमें बिल्कुल भी नहीं शर्माना। और ये जो आपने पेपर पे लिखा है, ये बहुत आसानी से आप अचीव कर सकते हैं, बहुत आसानी से आप अचीव कर सकते हैं। इसके बाद में एक और मिस्टेक है जिसका हम जरूर बात करना चाहेंगे। ये मिस्टेक है नो मर्सी ऑन सेल्फ। अपने आप पे दया नहीं करना है। लीजेंड्स लोग कभी अपने आप पे दया नहीं करते, और आप अपने आप पे दया करते हो। आप में से मुझे खुद बताइए कि आप अपने आप पे दया करते हो कि नहीं करते, कि मुझे इतने घंटे सोना है, मुझे इतनी बार खाना खाना है, मुझे ये करना नहीं है, मुझे ये नहीं करना, मुझे ये नहीं करना, ये वो। जब जब आप अपने आप पे दया करेंगे ना, आप अपने डिजायर जो रिजल्ट है उससे दूर हो जाएंगे। आपको सफलता के लिए डेस्परेट होना पड़ेगा, एनी हाउ कैसे भी करना है। उसके लिए मुझे कितनी भी मेहनत करनी पड़े, कितना भी कुछ करना पड़े, मुझे करना ही है किसी भी तरीके से। जब ये भूख आपके अंदर होगी ना, तो आप कर पाएंगे। और जब भी आप कोई एक्शन जब आप लेंगे ना, आज के बाद जब भी आप एक्शन लेंगे, तो उसमें एक आपके दिमाग में विचार आना चाहिए कि कहीं मैं अपने आप पे दया तो नहीं कर रहा। ऐसा तो नहीं कि वो क्रिटिक मेरा बीच में आ गया है और मैं सेव कर रहा हूँ अपने आप को, क्योंकि वो आ गया ना बीच में, आपकी ग्रोथ वहीं पर रुक जाएगी, आपको वो सफलता नहीं प्राप्त हो पाएगी, है ना। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखना है आपको, ठीक है। इसके साथ में जीवन में आप यात्री हैं या पायलट है, इसका चुनाव किसको करना है, आप ही को करना है कि भैया आप यात्री हैं कि पायलट। जीवन की डोर किसके हाथ में है, ये चुनाव आपको करना है। जो अक्सर जीवन में यात्री बन के रहते हैं ना, वो अपना मुकाम कभी हासिल नहीं कर पाते, क्योंकि वो तो यात्री हैं।
आप सपोज किसी एरोप्लेन में बैठे, ठीक है, आप फ्लाइट में बैठे हैं, तो फ्लाइट में आप बैठ तो गए हैं, पर जो पायलट है वो आपको कहाँ ले जाएगा ये आपको नहीं पता। तो पायलट किसको बनना पड़ेगा? आपको बनना पड़ेगा कि मुझे कहाँ जाना है, ये मैं डिसाइड करूंगा और मैं वहां पे जाऊंगा। आपको अपना एटीट्यूड ऐसे रखना है। जितने भी लीजेंड लोग हैं उन्होंने अपना रास्ता खुद बनाया है, वो खुद पायलट बनी है कि मुझे ये करना है। इसमें सबसे जो अहम रोल है, जो मैं सबको कहता हूँ, कि बहुत सारे लोग अपनी परिस्थिति के अनुकूल होने का इंतजार करते हैं कि मेरे साथ में जब सिचुएशन ठीक होगी, परिस्थिति मेरी ठीक होगी, तब मैं कुछ करूंगा। आप मुझे बताइए, आपके साथ में सिचुएशन और परिस्थिति कब ठीक होगी? परिस्थिति को, सिचुएशन को अपने अनुकूल आप बना सकते हैं, और जब आप परिस्थिति को अपने अनुकूल बनाएंगे तो आप सफल हो जाएंगे। समझ गए? आपके हाथ में समय है नहीं, समय निकल रहा है। अभी हमने इतनी देर जब हमने बात की है, तो अभी तक अगर कुछ भी चीजें अगर आपने सीख ली हो, मुझसे जान ली हो, मेरी बातों पर अगर गौर कर लिया हो, तो अगर एक बात भी अगर आपके दिमाग में आ गई, तो वो आपको लाइफ को बदलने में, ट्रांसफॉर्म करने में आपको मदद करेगी। बट अगर आपने ये सोच लिया, देखो यहाँ पे एक और बीमारी है, मैं आपको बता देता हूँ। ये कुछ तीन शब्द हैं, आई नो दैट, मुझे सब पता है। जो व्यक्ति आई नो दैट बोलता है कि मुझे सही पता है, आई नो आई नो आई नो, मुझे सब पता है, वो व्यक्ति कभी भी अपने डिजायर रिजल्ट पे नहीं पहुंच पाता। अगर जीवन में अगर आप एक स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट बन के अगर रहेंगे, तो अपनी लाइफ को बहुत जल्दी से आप अचीव कर पाएंगे, है ना? तो परिस्थिति को अपने अनुकूल बनाना है ना? इस ये सब तो बात अपन कर चुके हैं, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे जो मैं आपसे बात करने वाला हूँ, मैं आपको बता दूं कि अभी एनएलपी ये सारी ट्रेनिंग तो हमारी चलती रहेगी, बट इसके साथ में मैंने जैसा कि कहा था कि मैं अंत में कुछ आपको बताऊंगा। तो अभी थोड़ा सा आप अपना फाइनेंशियल गोल कैसे अचीव कर सकते हैं और हमारे क्या प्रोग्राम चल रहे हैं, जो मैं आपको दे रहा हूँ, वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में आपको कोई नहीं दे सकता। ये आप कंपैरिजन कर लीजिएगा, तो वो भी मैं आपको जरूर बताऊंगा। फिर आपका डिसीजन है, ठीक है, कि आप वो लेना चाहते हैं कि नहीं लेना चाहते, कोई बात नहीं, है ना? तो ये हमारा सर्टिफिकेट है हमारी कंपनी का, और हमारी कंपनी का नाम ब्रेन मंथन इंटरनेशनल, सबको पता ही है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि बहुत सारे लोग मुझे इंडिया का यंगेस्ट ब्रेन प्रोग्रामर भी कहते हैं। मैं वर्क करता हूँ कि किस तरीके से लोगों के ब्रेन को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। देखिए, चेंज करना एक अलग चीज होती है, मैं ट्रांसफॉर्म करने पे बिलीव करता हूँ। आपकी लाइफ को कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, आपकी ब्रेन को कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, आपकी जो करंट सिचुएशन है, करंट स्टेट है, उसको कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि आप अपना फाइनेंशियल जो गोल है उसको कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, जो आपने पेपर पे लिखा है ना। जब मैं आपको आगे बताऊंगा तो उसको कैसे अचीव कर सकते हैं, वो जो आप सुनिएगा, और उसके सुनने के बाद बिल्कुल आप आराम से जा सकते हैं। कोई नहीं, मैं आपको, लेकिन वो सुनना जरूर है आप। सो क्या होता है कि प्रॉब्लम को सॉल्व करना, मोटिवेट करना, उनको ट्रेनिंग देना ही शौक भी था। लेकिन जब ये इस तरीके की ट्रेनिंग जब हम लोगों को दे रहे थे, जैसे कि मैं मिड ब्रेन थर्ड आई एक्टिवेशन की बात कर रहा हूँ या ब्रेन प्रोग्रामिंग की मैं बात कर रहा हूँ, तो इससे जब लोगों को फर्क मिलना स्टार्ट हुआ उनको, तो लोगों ने कहा कि ये और लोगों तक ये चीजें पहुंचनी चाहिए, और लोगों तक ये चीजें पहुंचनी चाहिए। तो मैंने एक मिशन बनाया कि कम से कम 10 करोड़ लोगों तक अपने कोर्स पहुंचाना है, अपनी ट्रेनिंग्स पहुंचाना है, जिससे कि उनकी लाइफ में ट्रांसफॉर्म हो पाए उनकी लाइफ। अब ये मैं अकेला नहीं कर सकता, तो इसके लिए फिर मैंने सोचा कुछ ऐसा रास्ता निकालते हैं जिसमें कि हम बहुत सारे ट्रेनर्स को डेवलप करें। वो ट्रेनर्स अपनी लाइफ में जो भी गोल्स हैं, उनके फाइनेंशियल गोल हो सकता है, उनके जो डिजायर, उनके जो गोल हो सकते हैं, उनको जल्दी से वो अचीव कर पाए। तो उसके लिए हमने एक इनिशिएटिव लिया है, जो मैं आपके साथ में जरूर मैं शेयर करना चाहूंगा, और आपको बड़ा ही मजा आएगा वो जब आप सुनेंगे। तो ये हमारे कुछ झलकियां हैं, फोटो है। हाँ, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल अगर अभी तक विजिट नहीं किया है, तो यूट्यूब चैनल विजिट कर दें ब्रेन मंथन इंटरनेशनल के नाम से, और उसको सब्सक्राइब भी कर लें। वहां पर बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलती रहती है। ओके, तो आगे धीरे समझते हैं। देखिए, आपका जीवन जो है ना, एक दीपक की तरह होना चाहिए। बुझने से पहले आपको कम से कम 10 दीपक और जलाना है। आपका जीवन कुछ इस तरीके से होना चाहिए।
अगर आपके जीवन में ऐसा कोई गोल नहीं है, आप सोच रहे हैं कि मैं कब इस दुनिया में आया हूँ और मैं चला गया, तो फिर बहुत ही मुश्किल है। आपको अपने जीवन में ये गोल लेके जरूर चलना है, और यही मेरा लक्ष्य, इसलिए मैं आपको ये चीजें बता रहा हूँ। और जब अंत अभी मैं अंत में मतलब 15-20 मिनट में जब आपको सारी चीजें बताऊंगा, तो अंत में आप जब कंपैरिजन करेंगे तो आप खुद बोलेंगे कि यार जो मैं दे रहा हूँ आपको, वो शायद ही इंडिया के अंदर कोई आपको उतनी सारी चीजें दे पाए। और यही मकसद आपको भी लेके चलना है। ओके, अब आगे चलते हैं। तो 9 to 5 घर चलता है आपका, और थोड़ा सा काम की, बिजनेस की, हम फाइनेंशियल उसकी बात करते हैं कि आपका ये देखो एक एक करके कैसे गोल अचीव हो सकता है, मैं उसकी बात करूंगा। मैं आपको गोल को अचीव करवाने में आपकी मदद करूंगा। तो 9 to 5 आपका घर चलता है, और 5 से 10 में आपकी किस्मत बदलती है। तो आपको ना एक्स्ट्रा करना पड़ेगा लीजेंड्स बनने के लिए। 9 to 5 भी जॉब करके घर पे नहीं बैठना है आपको, 5 to 10 भी आपको जाना है ना, तब जाके कुछ आप कर पाएंगे। ठीक है। मार्केटिंग की फंडा से तो ये तो जब हम ट्रेनिंग्स देते हैं तो उसमें ये बात हम बाद में करेंगे। ठीक है। तो अभी मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं आपको एक ऑफर करना चाहता हूँ, हमारा मिड ब्रेन थर्ड आई एक्टिवेशन जो है, और ब्रेन प्रोग्रामिंग, वो कोर्स आपको ऑफर करना चाहता हूँ, जिससे कि आप ट्रेनर बने, और ट्रेनर बन के आप अचीवमेंट्स कर पाए। ठीक है। अब वो कितना अचीवमेंट हो सकता है जो आपने पेपर पे लिखा है, वो आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इस चीज को समझिए आप, है ना। लास्ट में किसी से ऐसा नहीं कि मैं जबरदस्ती करूंगा, कुछ भी नहीं है, पर पूरी चीज जरूर सुनिएगा। ठीक है। और एनएलपी की ट्रेनिंग चलती रहेगी। अभी थोड़ा सा मैंने आज आपको बताया है, नेक्स्ट ट्रेनिंग में और डीप में हम लोग जाएंगे। हाँ, जो लास्ट तक रहेंगे उनको हम नेक्स्ट ट्रेनिंग के लिए इन्वाइट करेंगे, और लगभग 6 महीने तक ये चीज चलती रहेगी। ठीक है। तो हम जो आपको ऑफर कर रहे हैं उसमें सेल्फ डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट, और अपने आप को कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं। आपके दिमाग में अगर कोई आइडिया है, कुछ भी है, तो उसको आप एज ए स्टार्टअप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन किस तरीके से ग्रोथ कर सकते हैं, उस पर हम लोग बात करेंगे। और इसके लिए कोई भी एक्स्ट्रा स्किल्स की जरूरत नहीं है, और ये बहुत आसान है, आसानी से किया जा सकता है। तो मैं बात करता हूँ, अभी आपको ये चीज ऑफर करना चाहता हूँ, मैं आपको इसका प्रोफेशनल ट्रेनर बनाना चाहता हूँ। ठीक है। ये एडल्ट मिड ब्रेन और चाइल्ड मिड ब्रेन। ठीक है। अब इससे फायदा क्या होगा, इस चीज को हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, बहुत सारे इसके फायदे हैं। आज एक बच्चा जो है, कोई व्यक्ति किस चीज में मतलब एक पेरेंट्स की प्रॉब्लम्स क्या है, बच्चों के मेमोरी, फोकस, कंसंट्रेशन, उनका बिहेवियर रिलेटेड इशू, उनके रिजल्ट बहुत अच्छे नहीं आ पा रहे हैं। सो मिड ब्रेन एक्टिवेशन में सभी पे काम करता है। मतलब ब्रेन की पावर जो है नेचुरल तरीके से 10x हो जाती है। ब्लाइंड फोल्ड के रिजल्ट जो देखे हैं आपने टीवी पे, जैसे अभी तो वो कपिल शर्मा के शो पे कौन बनेगा करोड़पति, शार्क टैंक, यहाँ पे जब इतनी जगह जब लोगों को बच्चों को देखा लोगों ने, तो बहुत सारी इंक्वायरीज आना स्टार्ट हो गई। अगर मैं आपको अपना अगर डैशबोर्ड अगर ओपन करके दिखाऊं, तो हमारे पास अभी 2021 को इंक्वायरीज पड़ी हुई है, और उनको हम लोग हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। इतनी ज्यादा इंक्वायरीज पड़ी है कि हर व्यक्ति चाहता है अपने बच्चों की लाइफ को चेंज करना, उनकी ब्रेन की पावर को बढ़ाना। सो फोकस, कॉन्सेंट्रेशन तो बढ़ता ही है, इसके साथ में आईक्यू, एक्यू, सीक्यू, ईक्यू लेवल बढ़ता है। लर्निंग एबिलिटी बहुत फास्ट हो जाती है। जो भूलने की जो प्रॉब्लम्स, जैसे बच्चे याद करते हैं, लर्न करते हैं, और जैसे ही एग्जाम हॉल के अंदर जाते हैं, उनके दिमाग से वो चीजें निकल जाती है, उनको लगता है मेरा दिमाग कमजोर है, बट ऐसा नहीं है। उसके ब्रेन को बैलेंस करना पड़ता है। ब्रेन को जैसे ही बैलेंस करेंगे, प्रॉब्लम हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तो कैसे अपनी रिकॉलिंग पावर को इनहांस कर सकते हैं, ग्रास्पिंग पावर को कैसे बढ़ा सकते हैं, इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी को किस तरीके से कर सकते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस, और जो भी किसी चीज के प्रति एडिक्ट हैं, मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, बच्चे जो टीवी वगैरह देखते हैं उसको कैसे रिमूव कर सकते हैं, डिजीज को कैसे रिमूव कर सकते हैं, वो चीज दूर होती है। और बहुत बढ़िया, इसके बारे में तो आपने खुद भी बहुत अच्छी चीज देखी होगी। बट क्या होता है कि जब भी हम किसी चीज को स्टार्ट करने की बात करते हैं ना, तो होता है क्या कि हमारा बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट लगता है, डर भी लगता है, हमको बहुत सारी चीजें होती हैं। वो क्रिटिक बीच में आ जाता है, इस कारण से हम आगे नहीं बढ़ पाते। पर लीडर्स बनना है तो कुछ डिसीजन आपको लेने पड़ेंगे, विचारों में बदलाव आपको लाना पड़ेगा, है ना। ऐसा नहीं कि डिसीजन आपने कुछ भी ले लिया, अच्छे डिसीजन आपको लेना। मैं गलत डिसीजन लेने के लिए आपको कभी नहीं कहूंगा। तो देखिए, ये प्रोग्राम्स जो है स्टूडेंट्स के लिए है, बहुत यूजफुल है। कोई भी स्टूडेंट जो 18+ से स्टार्ट कर सकते हैं, हाउस वाइफ, रिटायर्ड पर्सन, बिजनेस पर्सन, जॉब पर्सन, मतलब सभी के लिए ये है, क्योंकि इसके फायदे बहुत सारे हैं। और इसके लिए बहुत ज्यादा समय नहीं देना होता है। इसके लिए अगर आपके पास हफ्ते में अगर एक दिन का टाइम है, 4 से 5 घंटे का अगर आपके पास वक्त है, या फिर पूरे वीक में आपके पास 1 घंटे 2 घंटे का अगर वक्त है, मतलब जॉब के बाद में, आपके बिजनेस के बाद में, तब इसको बहुत अच्छे से किया जा सकता है। और कितना किया जा सकता है, इस चीज को समझते हैं। तो देखिए, इसमें मैं आपको ऑफर करना चाहूंगा
आपका जो मोबाइल है उससे कम कीमत में आप ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। और साथ ही साथ में मैं आपको 5 मॉडल आपको बताना चाहूंगा जिससे आप अपना फाइनेंशियल गोल बहुत जल्दी अचीव कर सकते हैं। 5 मॉडल की बात करता हूँ, सबसे पहले एक मॉडल की बात करता हूँ, इस चीज को समझिएगा। देखिए, ये मैं एक ऑफलाइन मॉडल आपको बता रहा हूँ। मान के चलिए कि आप एक प्रोफेशनल मिड रेंज ट्रेनर बन गए, उसके बाद में आपके पास हफ्ते में एक दिन का समय है या फिर डेली आपके पास एक एक दो दो घंटे का समय है। अब कहाँ पे आप अपना ये ऑफलाइन कर सकते हैं, देखो यहाँ पे समझ लो तो कितनी देर से साथ में, तो इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। ऑफलाइन अगर आप करते हैं तो आपका स्कूल हो गया, कोचिंग हो गया, पर्सनल सेंटर हो गया, योगा सेंटर हो गया, थेरेपी सेंटर हो गया, 1-to-1 है, पर्सनल काउंसलिंग कोचिंग्स हो गई, आपकी टाइप्स हो गए, बहुत सारे जो आपके बुक स्टोर हैं या फिर आपके जो एमपीओ में ऑनलाइन शॉप्स रहती हैं, और जो लोग आपके पास आ रहे हैं उनको एज ए कमीशन आप रख सकते हैं। देखिए यहाँ पे गलती क्या करते हैं लोग, जब भी किसी चीज को स्टार्ट करते हैं, मैं बोलता हूँ जब भी आप इस प्रोफेशन में अगर आते हैं और इतने कम में जब आपकी कोई चीज स्टार्ट हो रही है, तो आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। बहुत सारे लोग कोई भी चीज को स्टार्ट करते हो इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो उसको रिकवर नहीं कर पाते हैं। तो ये भी एक आर्ट है, कला है, जो हम आपको बताएंगे, सिखाएंगे। ठीक है, तो ऑफलाइन किया जा सकता है। अब इसमें देखो फीस का स्ट्रक्चर हम क्या रखते हैं वो आप समझिए। स्कूल में 4,000, कोचिंग, पर्सनल सेंटर, योगा सेंटर, थेरेपी सेंटर, सब जगह हमारा 8,500 रुपये चार्ज रहता है। और चाहिए जो हमारा पर्सनल 1-to-1 जो रहता है, जिसके लिए लोग हमको इनवाइट करते हैं, उसके लिए हम 15-20 हजार तक भी चार्ज करते हैं। यही सब कुछ आप भी कर सकते हैं। ठीक है, अब एक कैलकुलेशन समझ लेते हैं। सपोज आप प्रोफेशनल्स बन गए मिड ब्रेन एक्टिविटीज के, और हमने ऑफलाइन से आपको ट्रेनिंग दी और आपने स्टार्ट किया। ठीक है, अब आपके पास में स्कूल था, सबसे पहले हम आपको एक स्कूल की लिस्ट बनवाएंगे। 100 किलोमीटर में जितने भी स्कूल है उसकी लिस्ट बनाओ। 100 किलोमीटर में अगर आप देखेंगे तो कम से कम हजारों बच्चे आपके पास में होंगे, है ना। हजारों बच्चे मतलब हजारों सॉरी स्कूल होंगे, और हजारों स्कूल के अंदर बहुत सारे बच्चे भी होंगे। पर मैं बोलता हूँ कि आप 100 स्कूल की टॉप जो 100 स्कूल है उनकी लिस्ट बनाए। लिस्ट बनाने के बाद में उसका एक एवरेज हम लोग निकालेंगे। देखो किसी स्कूल में ज्यादा बच्चे होते हैं, किसी में कम बच्चे होते हैं। 1,000 बच्चे किसी में है, किसी में 200 है, किसी में 500 है। बट एक एवरेज की अगर बात करें तो 300 बच्चे होंगे। 300 बच्चों को जब हम इसके बारे में बताएंगे, ये मिड ब्रेन थर्ड आई एक्टिवेशन के बारे में, तो 300 के 300 बच्चे हमारे पास में नहीं आएंगे। में भी हो सकता है पहले 20 बच्चे हमारे पास में आए, फिर 30 बच्चे आए, पहले 20 आते, फिर 30 आते, फिर 50 आते, ऐसे करके हम 100 का एक टारगेट लेके चलते हैं। एक बच्चे से अगर हम 4,000 रुपये फीस रखना है, तो एक स्कूल से हमारा जो बिजनेस हो रहा है वो 4 लाख का हो रहा है। यानी कि अगर मैं 100 स्कूल की अगर बात करता हूँ तो यहाँ पे आपका बिजनेस हो गया 4 करोड़ का। ठीक है, स्कूल की कोई कमी नहीं है। ठीक है, ये मैंने आपको स्कूल बताया है। इसके साथ में अब बात करता हूँ मैं कोचिंग की। अब हम आपसे कोचिंग की लिस्ट बनवाएंगे। अब 100 किलोमीटर में आपके पास में कितनी सारी कोचिंग होगी, बहुत सारी ठीक है। 500 कोचिंग की मैं बात करता हूँ, उसमें 50 का एक एवरेज आता है। और 50 से 50 बच्चों से हम बात करेंगे तो 50 बच्चे हमारी बात नहीं मानते। ओके, 20 बच्चे का एक एवरेज मान के चलता हूँ। 20 बच्चे से अगर 8,500 रुपीज हम अगर फीस लेते हैं, तो 1,70,000 रुपीज हमारे पास में हो गया। और यहाँ से हमारे पास जो बिजनेस जनरेट होता है वो होता है 8.5 करोड़ का। ठीक है, अब ये एकदम से नहीं होगा, 1 साल 2 साल इसमें लगेंगे आप। ठीक है, एक मुश्किल रास्ता भी सफल रास्ता है। अब देखो मैंने आपको आपके सामने स्कूल्स की बात की है, मैंने कोचिंग्स की बात की है, उसके अलावा पर्सनल सेंटर्स होते हैं। देखो बहुत सारे लोग मिड ब्रेन सेंटर से स्टार्ट करते हैं और असफल हो जाते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं खुद भी इस फील्ड में हूँ, मैं करवा रहा हूँ। मुझे पता है कि लोग असफल हो जाते हैं, 10 में से 8 लोग असफल हो जाते हैं। बट वो असफल इसलिए हो जाते हैं क्योंकि वो गलत तरीके से काम करते हैं। वो पहले ही इतना सारा इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। आपको कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना। अगर स्मार्ट तरीके से अगर आप चीजें करेंगे, तो मैं आपको ग्रो करवाने में मदद कर सकता हूँ आपको। और इन्वेस्टमेंट आपका कितना लगेगा, जितना मोबाइल है उससे भी कम कीमत में आपका स्टार्ट हो जाएगा, जो मैं अभी आपको बताऊंगा। ठीक है, कभी अपने खुद के सेंटर पे इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, आपको लोगों के साथ में टाई अप करना है। कैसे टाई अप करना है वो हम आपको बताएंगे। उसके बाद में जब आपके 10-20 सेंटर आपके हो जाएंगे जिसमें आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो हर सेंटर से जब आपके पास बिजनेस आएगा तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, हर एरिया को आप कवर कर सकते हैं। उसके बाद में योगा सेंटर हो गया, थेरेपी सेंटर हो गया, 1-to-1 पर्सनल काउंसलिंग हो गई। 1-to-1 पर्सनल काउंसलिंग क्या होती है कि बहुत सारे लोग ना इनवाइट करते हैं आप कि आप आइए, मतलब जैसे सोसाइटी होती है, सोसाइटी में क्या बच्चे बाहर नहीं जा पाते हैं, तो बोलते हैं कि आप हमारे बच्चों को घर पे आके करवाइए ये सारी चीजें। तो उसका पर्सनल जो कोचिंग्स होती है उसका एक्स्ट्रा पैसा लगता है। तो वहां पे आराम से आप जस्ट डबल या ट्रिपल आप चार्ज कर सकते हैं, और होता भी है, वो खुद बोलते हैं कि हम आपको एक्स्ट्रा चार्ज देंगे। तो वहां पे 15,000 एक फिगर मान के हम लोग चलते हैं। उसके साथ में एजुकेशन सेंटर्स हो गए, है ना, जैसे बुक स्टोर हो गया, ऑनलाइन शॉप्स हो गई,
उसके साथ में हम लोग टाई अप कर सकते हैं, तो वो मैं आपको बताऊंगा। और जो हमारे पास आ रहे हैं इतने माध्यम से, उनको उनसे एज ए कमीशन हम लोग रख सकते हैं। जैसे बहुत सारे पेरेंट्स जब आते हैं हमारे पास में, तो बहुत सारे पेरेंट्स बोलते हैं कि हमारे हमारे जान पहचान में एक स्कूल्स भी है, कोचिंग्स भी है, कि आप वहां पे करेंगे, तो ऐसे टाई अप्स हो जाते हैं, तो उनको एज ए कमीशन हम लोग रखते हैं। वो बोलते हैं हमारा क्या फायदा है, फायदा भी उनका करवा देते हैं। तो ये ना एक आपका ऑफलाइन मॉडल हो सकता है। लेकिन ऑफलाइन मॉडल बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा पैसा आता है। बट मैं आपको 5 मॉडल बताने वाला हूं, जो आपको पूरे इंडिया के अंदर कोई भी नहीं बता सकता। अगर कोई बता रहा हो तो मेरा बताइएगा। ऑफलाइन आप काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। ऑफलाइन के अलावा आपको काम करना है ऑनलाइन। ऑनलाइन काम करना इसलिए जरूरी है क्योंकि देखिए ऑनलाइन में ना आपका जो इनकम है और जो आपका पोटेंशियल है वो अनलिमिटेड है। आप जिस जगह बैठे हैं, जैसे कि मैंने अभी आपसे पूछा कहाँ से है, तो किसी ने कहा मैं यहाँ से हूं, कोई सपोज आप उड़ीसा के अंदर बैठे हैं, उड़ीसा में बैठ के आप पूरा इंडिया कवर कर सकते हैं डिजिटली। मैं इंदौर में बैठ के पूरा डिजिटली कवर कर सकता हूँ, है ना। आप किसी ना किसी माध्यम से तो हमारे ग्रुप में आए होंगे आप, तो उसमें बहुत पोटेंशियल है। तो हम इसमें कैसे आप कर सकते हैं, एक मैं रेशियो लेके चलता हूँ। हम आपको पूरा सिखाएंगे। फेसबुक पे एडवर्टाइजमेंट कैसे करना है आपको, इंस्टाग्राम पे कैसे करना है आपको, है ना। और ये बहुत बढ़िया माध्यम है। और अभी तो यूट्यूब भी चलने लगा, तो हम यूट्यूब पे बताएंगे यूट्यूब पे आप किस तरीके से एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। इसमें देखो पोटेंशियल कितना है। अगर आप 1000 रुपीज से भी अगर एड रन करते हैं, तो 1000 रुपीज में आपको लगभग लगभग 80 से 90 या 100 के आसपास आपको लीड्स मिल जाएंगी, है ना। आपके पास में 80 लीड्स आगे सपोज करता हूँ, और 80 लीड में से जिस तरीके से हम बताएंगे, आप उस तरीके से लोगों को बताएंगे, समझाएंगे, तो उसमें से आराम से आपके जो है 15 से 20 एडमिशन तुरंत ही आपको मिल जाएंगे। आपको अगर 15-20 एडमिशन भी अगर मिल जाते हैं, वहां पे एक फीस हम जनरली चार्ज करते हैं, जैसे हमारा 4999 और 699 का मिड बेल का एक पैकेज है। अगर आप 5,000 रुपए भी अगर चार्ज करते हैं, तब भी एक एवरेज लेके चलेंगे, तब भी आपका आराम से 1-2 लाख रुपए का बिजनेस हो जाएगा। और इन्वेस्टमेंट कितना किया आपने, 1000 रुपीज का आपने इन्वेस्टमेंट किया। तो यहाँ पे हम ये देखेंगे कि इन्वेस्टमेंट हमारा हमारा कितना हुआ है और प्रॉफिट हमारे को कितना हो रहा है। तो ऑनलाइन में बहुत है। और जब आपके पास कलेक्शन आ जाएंगे, पैसा आ जाएगा, उस पैसे को री इन्वेस्टमेंट आप करिए। वो हम आपको प्लानिंग वो बताएंगे, वो किस तरीके से करना है, ट्रेनिंग में आपको हम लोग बताएंगे। तो ये एक ऐसा है कि अगर आपके पास हफ्ते में अगर एक दिन का टाइम है, संडे टू संडे अगर आपका टाइम है, तब भी आप इस ऑनलाइन के बिजनेस को कर सकते हैं। उसके लिए कुछ भी आपको नहीं चाहिए। आपके पास एक लैपटॉप होना चाहिए, एक इंटरनेट होना चाहिए, और कुछ भी नहीं होना चाहिए। इसके लिए ना तो आपको ऑफलाइन क्लासेस करवानी है, ना कुछ करवानी है, और बैठ के मंथली आराम से 2-3 लाख का बिजनेस कर सकते हैं, क्योंकि डिमांड है। क्योंकि इंडिया के अंदर 20 करोड़ बच्चे ऐसे हैं जिनको जरूरत है आज ब्रेन पावर इंक्रीज करने की, जिनको कुछ मिल नहीं रहा है। बहुत सारी इंक्वायरीज है, जब आप आएंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, करने के सबके अलग अलग तरीके होते हैं। तो एक आपका ऑफलाइन हो गया जो मैंने आपको इतना सारा बताया, एक आपका ऑनलाइन हो गया। ये दो तरीके से तो आपको आपके पास में चलो पैसा आ रहा है, ठीक है। बट अगर बहुत फास्ट ग्रो करना है आपको, और आप ये चाहते हैं कि मेरे पास एक रिकरिंग इनकम आती रहे, मतलब कि रेगुलर मेरे पास में इनकम आती रहे, तो उसको बोलते हैं फ्रेंचाइजी मॉडल। आज आप जितने भी एड्स देख रहे हैं, मतलब आपके आसपास जितने भी लोग हैं, वो किसी ना किसी की फ्रेंचाइजी है। चाहे वो मैकडोनल्ड हो गया, आपकी कोई भी शॉप हो सकती है, कोई मॉल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो फ्रेंचाइजी फ्रेंचाइजी मॉडल बहुत बढ़िया काम कर रहा है। मैं आपसे बोलता हूँ कि आप अपनी फ्रेंचाइजी डेवलप करिए, आप अपनी फ्रेंचाइजी डेवलप करिए। देखो दोस्त, ऐसा है कि अगर मेहनत कर ली, अगर आपकी सोच थोड़ी सी अच्छी है, और आपने उस व्यक्ति को बीच में नहीं आने दिया, क्रिटिक वाले को, है ना, ड्रीमर्स को, और आपने रियलिटी वाले व्यक्ति को अगर बीच में रखा, तो आप लीजेंड्स बन सकते, सफल हो सकते। सोचना पड़ेगा। आज नहीं सोचेंगे तो कभी नहीं सोच पाएंगे, क्योंकि देखिए हर साल महंगाई बढ़ रही है, और जो आपका पैसा है उसका वैल्यू कम हो रहा है। और हर साल ना आपको मुश्किल होती जाएगी पैसा कमाना, टफ होती जाएंगी चीजें, क्योंकि कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है। इसलिए तो जितना जल्दी कर लें उतना अच्छा है। तो फ्रेंचाइजी मॉडल आप करो। आपने अगर एक साल के अंदर अगर 40 या 50 फ्रेंचाइजी अगर आपने डेवलप कर ली, आप फ्रेंचाइजी कम कीमत पे दीजिए ना। आप कभी उनको 1 लाख 2 लाख में मत दीजिए, कुछ कुछ पैसों में दीजिए। उनसे आप रॉयल्टी रखिए, रॉयल्टी आपके पास हमेशा आएगी। एक अगर आपके पास किसी फ्रेंचाइजी का अगर फंड आता है, तो वो तो एक ही बार में आएगा आपका, है ना। तो वो हम आपको बताएंगे कैसे आप फ्रेंचाइजी मॉडल तैयार कर सकते हैं। तो 3 मॉडल आपके हो गए, ठीक है। 3 मॉडल के बाद में है आपका एक रीसेल मॉडल। रीसेल मॉडल पर बहुत सारे सॉफ्टवेयर वाले वर्क करते हैं, वो भी आपका ऑनलाइन ही सेल होता है। तो रीसेल मॉडल भी बहुत बढ़िया है।
रीसेल मॉडल के माध्यम से आप 4-5 लाख रुपए महीने कमा सकते हैं, क्योंकि आज डिमांड है इस चीज की, इसलिए मार्केट के अंदर। ठीक है। रीसेल के बाद में एक आता है ऑटोमेशन। अब मैं मान के चलता हूँ कि आपको बिल्कुल भी वक्त नहीं है, आप जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, बिल्कुल भी वक्त नहीं है आपके पास। आप ये चाहते हैं कि सोते सोते आपके पास में अगर पैसा आ जाए, तो वो है ऑटोमेशन। ऑटोमेशन का मैं आपको पूरा रेडीमेड बना बनाया एक दूंगा, कोर्स बना बनाया आपको दूंगा, आप खुद भी डेवलप कर सकते हैं उसको। जस्ट आपको कुछ नहीं करना, मैं आपको बताऊंगा लैंडिंग पेज बनवाना है वेबसाइट पे, और उसके बनवाने के बाद उसमें पेमेंट गेटवे वगैरह लगवा देना है, ई कॉमर्स आपको बनाना है उसमें, और उसका एड्स वगैरह रन करना है। आपने फेसबुक पे बहुत सारे ऐसे कोर्स भी लिए होंगे, 499 के, 699 के, 899 के, है ना, 999 की, तो वो ऑटोमेशन में जाता है। आपने कोर्स परचेज किया, उनके पास पेमेंट पहुंच गया, आपके पास में कोर्स आ गया, बस दैट्स इट, आपको उनसे कभी कनेक्शन होते ही नहीं है। तो इसको बोलते हैं ऑटोमेशन, राइट। तो मिड ब्रेन थर्ड आई एक्टिवेशन में मैं आपको ये कोर्स ऑफर करता हूँ कि आपको कि आप एक प्रोफेशनली ट्रेनर बन के आप इतनी सारी चीजें कर सकते हैं। ठीक है। कोई भी पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये 5 चीजें आपको नहीं बताएगा कि आप ऑफलाइन भी करो, ऑनलाइन भी करो, फ्रेंचाइजी मॉडल पे भी काम करो, रीसेल मॉडल पे काम करो, ऑटोमेशन पे भी काम करो। अगर कोई आपको दे रहा है और वो आपसे अगर आप जैसे बिटवीन एक्विजिशंस का कोर्स लेते भी कुछ भी करते हैं, और वो आपसे बोल रहे हैं कि चलो आप अपने शहर में इतना बिजनेस कर लोगे, सर एक तरीके से बिजनेस कभी नहीं कर पाओगे आप अगर सोचे कि मैं ऑफलाइन कर लूंगा तो नहीं हो पाएगा। आप सोचेंगे सिर्फ मैं ऑनलाइन कर लूंगा, तो ऑनलाइन में पॉसिबिलिटीज ज्यादा है। आपको जब इस लाइन में जब आप आ रही हैं, मैं जो आपको ऑफर कर रहा हूँ उसमें 5 तरीके से अगर काम करते हैं तो आप बहुत अच्छे से तरक्की कर सकते हैं। ठीक है। मिड रेंज थर्ड आई एक्विजिशन के बारे में आप जानते ही हैं। ठीक है। मिड रेंज थर्ड आई एक्विजिशन, अगर मैं बात करूँ प्राइस की, ठीक है, अभी जो लास्ट बैच जो हमारा फिनिश हुआ है, उस लास्ट बैच में जो हमने प्राइसेस जो रखी थी वो थी 30,500 रुपीज, 30,500। बट आपके पास तो मोबाइल कम कीमत का होगा, 15,000 का, 20,000 का, मैंने कहा मोबाइल से कम कीमत। तो आज जितने भी लोग यहाँ पे हैं, जितने भी लोग यहाँ पे, अगर आप चाहते हैं, मैं आपको फोर्स किसी चीज के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको एक आइडिया दे रहा हूँ, मतलब एक आपको तरीका बता रहा हूँ बिजनेस जनरेट करने के लिए, है ना। अगर आप सोच पाए तो अपनी फाइनेंशियल गोल को बहुत अच्छा अचीव कर सकते हैं, और ये 5 तरीके से बहुत अच्छा पैसा बना सकते हैं। ठीक है। और कम पैसों में अगर स्टार्ट हो रहा है, जिसमें कोई रिस्क भी नहीं है, तो क्यों ना कराया जाए। सोचना तो इसी तरीके से पड़ेगा, दूसरा तो कुछ अपने आप कहीं से कुछ आ नहीं रहा है। तो अगर आप ये करते हैं तो 9,999, 10,000 से 1 रुपया कम, इससे ज्यादा महंगा आपका मोबाइल हो। मैं ऑफर करना चाहूंगा आपको 9,999 रुपीज में, आप हमारे साथ में हमसे सीख सकते हैं मिड ब्रेन थर्ड आई एक्टिवेशन। और ऐसा भी नहीं है कि हम कोई नए व्यक्ति हैं जो आपको सिखा रहे हैं, हमारे गूगल पे आप रिव्यू देखेंगे, और आप तो हमारे ग्रुप में जुड़े ही हैं, है ना। तो ये 5 तरीके से मैं आपको इसमें सिखाऊंगा पूरे इंडिया के अंदर, इस प्राइस में आपको कोई भी नहीं सिखा पाएगा। और ये मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आप मेरे साथ एनएलपी ट्रेनर बन रहे हैं, और एनएलपी की ट्रेनिंग जो है, क्लासेस जो है, ये ऐसे ही चलती रहेगी। आप अंत तक मेरे साथ में रुकिए ना, तो ये चलती रहेगी, है ना। ये एक दिन का सब्जेक्ट नहीं होता है एनएलपी का, एक्चुअली ये बहुत लंबा सब्जेक्ट होता है, और 5-5 6-6 महीने तक चलता है, धीरे धीरे समझना पड़ता है, तो धीरे धीरे होगा, है ना। तो हाँ, इसके साथ में मैंने आपको ऑफर किया है मिड ब्रेन थर्ड एक्टिवेशन। इसमें हमारी जो ट्रेनिंग्स रहेगी, 3 दिन की ट्रेनिंग्स रहेगी। मोनिका मैम प्लीज अभी आप अपना माइक ऑन ना करें, मैं आपको बताऊंगा उसके बाद में, क्योंकि आपकी आवाज आ रही है इसलिए मैंने आपको अनम्यूट कर दिया था। ठीक है, म्यूट कर दिया था, सॉरी। तो इसमें मैं आपको क्या बता रहा हूँ था, हाँ, इसमें 3 दिन की हम लोग ट्रेनिंग्स आपको देंगे। इसी तरीके से शाम को ट्रेनिंग्स रहेगी, और इस 3 दिन की ट्रेनिंग के बाद में, आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं है कि किसी के मन में कोई सवाल आ गया हो। और उसके बाद में एवरी मंथ हम लोग ट्रेनिंग्स करते हैं, एवरी मंथ हम लोग ट्रेनिंग करते हैं, जिसमें आपके जो चैलेंजेस जो फेस आप कर रहे हैं उसको सॉल्व किस तरीके से कर सकते हैं उसका हम लोग बात करते हैं। ठीक है। और इसमें हम आपको 5 तरीके से करना बताएंगे बिजनेस, है ना। कि पहले दिन हम लोग मिड ब्रेक के बारे में बात करते हैं, पूरा आपको बता देंगे। और इसके बाद में नेक्स्ट डे जो होता है उसमें हम पूरा ये 5 मॉडल पर हम लोग बात करते हैं। 3 साढ़े 3 घंटे का ट्रेनिंग होता है, शाम को ही हम लोग रखते हैं, 8 बजे से या 8:30 बजे से, जिससे कि सारे लोग फ्री रहते हैं, मजा बहुत आता है। हमारे साथ लोग ना, मतलब हमारे पास में यूएस,
कि जो क्लाइंट है उन्होंने भी हमसे ट्रेनिंग लिया है, यूएस हो गया, फ्लोरिडा हो गया, सिंगापुर हो गया, है ना, बाहर के लोगों ने भी ट्रेनिंग लिया है। लोग हमारे साथ रात को 1-1 बजे तक भी कनेक्ट होते हैं क्योंकि उनको मजा आता है। और प्लस आपने देखो एजुकेशन पे इतना पैसा खर्च किया, सब कुछ है ना, एक उम्मीद होती है कि 25 साल हम लोग एजुकेशन करेंगे, 25 लाख रुपए खर्च करेंगे और 25 हजार की नौकरी लगेगी तो 25 हजार का जॉब भी नहीं लगता, है ना। अगर आपको ऐसा मौका अगर कोई दे रहा है, कोई व्यक्ति, कि 10 हजार में आप जो है बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। अरे आप पर्सनल सवाल पूछ रहे हैं, पर्सनल में मेरी बातों को तो गौर करिए, मैं बता रहा हूँ आपको सारी चीज, है ना। अगर आपको ऐसा मौका मिल रहा है कि 10 हजार में, देखो जब हम ऑफलाइन क्लासेस करते हैं तो ऑफलाइन क्लासेस का ही ये मान के चलो कि हम 15 से 20 हजार रुपए चार्ज करते हैं मिड ब्रेन का। एक बच्चे का जो हम चार्ज करते हैं उससे कम कीमत में हम आपको बिजनेस ऑफर कर रहे हैं, ठीक है। इससे कम पैसा कोई भी नहीं लेता, पता नहीं कोई लेता हो तो लेता, हमारे इंदौर में 15-15-20 हजार रुपए चार्ज करते हैं, है ना। मतलब दो ही है, एक हम है और एक और सेंटर है, वो है ना। वो सिर्फ ऑफलाइन काम कर रहे हैं और हम 500 तरीके से हर तरीके से काम कर रहे हैं, हम पूरा ब्रेन पे काम कर रहे हैं और अलग अलग ट्रेनिंग हम लोग कर रहे हैं। तो 5 मॉडल है, अगर आपके पास एक स्टूडेंट भी आ जाता है आप प्रॉफिट में चले जाएंगे। अब आपको अपने ब्रेन का यूज करना है, लीजेंड्स वाली सोच रखनी है, क्रिटिक को बीच में लेके नहीं आना है कि 10 हजार में अगर बिजनेस स्टार्ट हो रहा है तो क्या छोड़ना चाहिए। आपने शार्क टैंक पे किसने देखा था मिड ब्रेन के लिए, वो बच्ची जो आई थी, वो गुरुनंदन जी जो आए थे शार्क टैंक पे, देखा था आपने, ब्लाइंड फोल्ड बच्ची कर रही थी, शायद आपने नहीं देखा होगा। वो फ्रेंचाइज देने का 5 लाख रुपए लिए थे, 5 लाख रुपए। और सेम यही चीज है, और उनके कई सारे बच्चों को हमने करवाया है, ऑनलाइन क्लासेस हम लोगों ने करवाई है क्योंकि वो ज्यादा चार्ज करते हैं, है ना। और हम और किसी तरीके से लोगों को ये पता चला कि हम कम पैसे में करा रहे हैं, है ना, मतलब 1-2 हजार का डिफरेंस है, तो लोगों ने हमारे पास में करा, बढ़िया रिजल्ट आया। और हम वही चीज मैं आपको सिर्फ 10 हजार रुपए में दे रहा हूँ। और ये हर किसी के लिए ऑफर नहीं है, ये मैंने ग्रुप में कहीं पर मेंशन नहीं किया, है ना, कुछ ही लोगों को जो है ग्रुप में हमारे, उन्हीं लोगों को किया, हर किसी को ऑफर नहीं किया है। आप जितने भी लोग हैं मैं सिर्फ उन्हीं को ऑफर कर रहा हूँ 9,999 रुपीज, अगर आप हमारे साथ में आना चाहते हैं, पूरी तरीके से आपका चॉइस है। ये ऑफर सिर्फ मैं आज के लिए ही रखूंगा, आज के लिए आपको पूरा पैसा नहीं देना है मुझे, आपको सिर्फ 1,000 रुपीज से रजिस्ट्रेशन करवाना है। 1,000 रुपीज से आप रजिस्ट्रेशन करवाएंगे और उसके पास में आपके पास मौका होगा, है ना, फंड अरेंज करने का। आप 4-5 दिन में अरेंज कर लीजिए, फिर हम यहाँ से मतलब आई थिंक 16-17 के आसपास हम लोग बैच स्टार्ट करेंगे। आपके पास तब तक मौका होगा उस फंड को अरेंज करने का, है ना। और आप जितना जल्दी कर लेंगे उतना अच्छा है। इसमें आपको पूरा हम लोग पेन ड्राइव में पूरा जो मटेरियल मैं यूज कर रहा हूँ, ओरिजिनल मटेरियल, वो मैं आपको पेन ड्राइव में पूरा भेजूंगा। सर्टिफिकेट आपको रहेगा और ट्रेनिंग्स रहेगी, ट्रेनिंग्स में आपको मजा आ जाएगा, है ना। और बहुत जबरदस्त रिजल्ट है हमारे, है ना। इस टाइम पे बहुत सारे योगा सेंटर स्कूल्स वाले क्लासेस ले रहे हैं, मतलब उन्होंने हमसे सीखा है, हमारे पास स्कूल वालों का इंक्वायरी बहुत ज्यादा आता है। हम बोलते हैं सर हम आपको सिखा देते हैं, आप पूरे स्कूल पर आइए, बहुत बढ़िया रिजल्ट आ रहा है ना। हाँ, अब बात आती है कि जैसे एक मैसेज मेरे पास संजीव कुमार दांगी जी का आया कि हमारा हो सकता है। देखिए सर, इसमें दो पार्ट में हम लोगों ने मिड ब्रेन को डिवाइड किया हुआ है। दो पार्ट में किस तरीके से डिवाइड किया, इस कैमरे में देख के बोल देता हूँ। दो पार्ट में ऐसा है, देखो एक तो 15 साल तक के बच्चों के लिए है। 15 साल तक के जो बच्चे हैं उनके अंदर रिजल्ट बहुत जल्दी फास्ट दिखने लगता है, 2-3 क्लास में रिजल्ट दिखने लगता है। और 12 क्लास में कंप्लीट उनका ब्रेन डेवलप हो जाता है, मतलब वो इतनी दूर से भी स्मेल करके बता देते हैं कि इस किताब में क्या लिखा हुआ है, किस पेज में क्या लिखा हुआ है, वो फ्लिप करके बता देते हैं, ठीक है। तो 15 साल तक के बच्चों के अंदर तो इतना अच्छा रिजल्ट आता है, 15-16 साल मान के चलते हैं। अगर मैं बड़ों की बात करता हूँ तो सर बड़ों का क्या होता है, एक्चुअली ईश्वर ने, भगवान ने ये ब्रेन बनाया है ना, बड़ी चालाकी से बनाया है, बहुत अच्छे अच्छे गेम खेलता है भगवान हमारे साथ। मेलाटोनिन एक हार्मोन होता है सर, उसका सीक्रेशन जो है ना वो कम कर दिया उन्होंने। मतलब 15-16 साल के बाद में क्या होता है कि मेलाटोनिन जो है ना, वो मेलाटोनिन का काम होता है कि जब अंधेरा होता है, अंधेरे में चीजें आपको दिखती हैं, ठीक है, तो मेलाटोनिन वो सीक्रेशन रिलीज होने लगता है जिससे हमको वो चीजें दिखती हैं। बट जब एडल्ट की तरफ आप जाते हैं, 15-16 साल से ऊपर जब आप जाते हैं, तो होता क्या है कि वो मेलाटोनिन का सीक्रेशन कम हो जाता है, 70 माइक्रो पर एम एल के हिसाब से हो जाता है, ठीक है। और बच्चों में रहता है 120 माइक्रो पर एम। तो क्या होता है एडल्ट के अंदर, क्या होता है कि एडल्ट जब क्लासेस करते हैं रिजल्ट तो आता है एडल्ट के अंदर, बट वो आंखें बंद होकर जब ब्लाइंड फोल्ड करते हैं ना, तो क्लियरली जो पिक्चर बच्चों को दिखाई देता है ना, वो एडल्ट को कभी कभी आइडेंटिफाई नहीं हो पाता। बट अच्छी बात ये है सर कि एडल्ट के लिए भी हमारी क्लासेस हैं,
और एडल्ट का रिजल्ट भी सर हमारा अभी तक 100% रहा है। बट एडल्ट के साथ में सर कंडीशंस ये होती हैं कि उनको क्लासेस ज्यादा करनी पड़ती है, लगभग 21 के आसपास क्लासेस करनी होती है। बच्चे हफ्ते में एक दिन क्लासेस करेंगे, 2 दिन क्लासेस करेंगे, चलेगा। बट एडल्ट को ये है कि 2 से कम से कम 3 क्लास करनी ही पड़ती है एडल्ट को। तो एडल्ट क्या उतनी मेहनत नहीं कर पाते हैं, इस कारण से हम कंडीशंस लगाते हैं कि आप मेहनत करोगे तो ही आपके अंदर रिजल्ट आएंगे। रिजल्ट तो सर आते हैं, ऐसा कभी नहीं होता कि रिजल्ट किसी को ना मिले, है ना। मैं जो आपको प्रोग्राम दूंगा उसमें बच्चों का भी आपको दूंगा और एडल्ट का भी दूंगा, है ना। और इसमें एक और चीज मैं आपको बता दूं, इसमें जो प्रोडक्ट है ना सर, वो मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि ट्रेनर कौन है आपका, और आपको कितना डीप में चीजें बता सकता है। इवन मैं आपको सर ये भी बता सकता हूँ कि अगर मैं आपको पेन ड्राइव भी ना दूं ना, वो क्या कहते हैं, मटेरियल भी अपना ना दूं आपको, तब भी मैं आपको 2 से 3 दिन में एक अच्छा ट्रेनर बना सकता हूँ। आप बच्चों को सिर्फ ब्रीथिंग करा के और विजुअलाइजेशन करा के बच्चों का मिड ब्रेन एक्टिवेट करा सकते हैं, है ना। क्योंकि सर देखिए हमारे दिमाग में बहुत सारी पावर है, जो शक्ति को समझ गया, पावर को समझ गया, स्ट्रेंथ को समझ गया, कमाल है सर, है ना। हम खुद की पावर को नहीं समझते, इसलिए हमारे साथ में ऐसी चीजें होती। तो आप ये अपने आप पे डाउट बिल्कुल भी मत रखिएगा कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। हमारे पास ऐसा कोई व्यक्ति आए जो कि 10th फेल भी है ना, और उसके पास कोई एक्स्ट्रा स्किल्स नहीं है, तब भी वो बहुत आसानी से कर सकता है। इसलिए क्योंकि उनको अलग से कोई रिसर्च नहीं करना, सारा कुछ तो हम बना बनाए उनको दे रहे हैं। बस उसी प्रोडक्ट का, उसी जो मटेरियल है उसका यूज करना है, ठीक है, ये चीज। ओके। अभी अगर किसी की, आप में से किसी के अगर सवाल है तो वो सवाल मैं जरूर लेना चाहूंगा, पूछ सकते हैं। मोनिका मैम, जी पूछिए प्लीज। सर ये मिड ब्रेन ऑनलाइन पॉसिबल कैसे होगा? मैडम हम तो लगभग 2-2.5 साल से हम लोग करवा रहे हैं मैम, ये हमारी एक्सपर्टीज है मैम। डॉक्टर्स होते हैं ना एक्चुअली मैम, डॉक्टर्स होते हैं मैम। मैं आपको बताता हूँ मैम, देखिए डॉक्टर्स होते हैं ना, हम किस डॉक्टर को ज्यादा पैसे देते हैं या किस डॉक्टर को हम स्पेशलिस्ट कहते हैं, जिसके पास स्किल्स होती है, टैलेंट होता है। कोई भी डॉक्टर अगर कोई काम ऑपरेशन नहीं कर पाता ना, उसको डॉक्टर को बाहर से बुलाते हैं, है ना। तो वो स्किल्स है सर मैडम, मैं जब आपको सिखाऊंगा तो आप भी क्लासेस ले पाएंगे। मैं एक दिन में आपको सिखा दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं। तो उससे इसलिए डाउटफुल मत रहिए बिल्कुल भी, है ना। हमारा तो 100% रिजल्ट है, तो उससे इसलिए बिल्कुल भी डाउटफुल मत रहिए। इसके अलावा दूसरा कोई सवाल तो पूछ सकते हैं। हाँ, आप कुछ बोल रहे थे, मैं टोक दिया था आपको मोनिका मैम, आप पूछ सकते हैं मुझसे, कुछ पूछ रहे थे आप शायद। मोनिका मैम कुछ पूछना चाहेंगे आप, कुछ पूछ रहे थे मुझसे। अच्छा मुझे ये बताइए ये, वो ट्रेनिंग हाँ कितने पूछिए पूछिए दिन? सर। संजीव सर, संजीव सर, ये ट्रेनिंग जो है 3 दिन का रहेगा, 3 दिन का ट्रेनिंग रहेगा। और 3 दिन के बाद में फिर रिवीजन ट्रेनिंग्स हमारी होती रहती है, तो उसमें आप आ सकते हैं। महीने में एक हम स्पेशली आपके लिए करते हैं, और हमारे और भी जो ट्रेनिंग्स होती हैं तो उसमें भी आप आ सकते हैं। तो वो रिवीजन आपका चलता रहता है। बाकी ये 3 दिन की ट्रेनिंग सर इतनी जबरदस्त होती है कि आप वाह बोलेंगे, उसके बाद आपके मन में कोई सवाल रहेगा ही नहीं। ये मैं आपको बोल सकता हूँ, आपको दावा कर सकता हूँ कि आज तक तो किसी के सवाल मन में कोई सवाल रहा ही नहीं, है ना। तो ये नॉट 9,999 का जो है ना ऑफर, सिर्फ मैं उन्हीं लोगों को दूंगा जो आज 1,000 रुपीज हमको सबमिट कर देंगे, है ना, उन्हीं को। ठीक है। तो मैं टीम से बोलना चाहूंगा, अगर विजय सर आप, अगर आप लाइन पे हैं तो पेमेंट डिटेल जरूर आप शेयर कर दीजिएगा, और फिर आपके पास वक्त रहेगा, है ना, तो आप उस वक्त में अरेंज कर लीजिएगा। मैं आपको पूरा वक्त दे रहा हूँ, मतलब आप ही के तरीके से मैं सोच रहा हूँ। श्रीनिवास सर प्लीज पूछिए। ट्रायंगल बनना चाहिए ना। हाँ, मेरी आवाज आ रही है सर? 100% सर आपकी आवाज आ रही है सर। जी और सर आप मेरे साथ शुरू से अभी तक बने हैं और आपका बिल्कुल वीडियो ऑन रहा है सर, इस चीज के लिए थैंक यू, अच्छा यस लगा। जी। सर मेरा एक एक्सपीरियंस मैं शेयर करना चाहूंगा। मैंने 2 दिन बोलिए का सर। एक एडल्ट मिड ब्रेन वर्कशॉप अटेंड किया था 4 साल पहले, 4 से 5 साल पहले। और जब वो 2 दिन का था वर्कशॉप, तो ऑफलाइन था वो तो, पर उसमें बहुत सारा लाउड म्यूजिक और मेडिटेशन, जैसा आपने बताया, बहुत सारी चीजें, एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटीज, ब्रेन जिम, ऐसा सब उस टाइम हुआ था।
तो उससे जैसा अभी जो बच्चे होते हैं उसमें कैसा आता है, वो लोग विजुअलाइज उनको दिखता है मेरे ख्याल से आंखों में पट्टी होने के बावजूद भी। तो उस टाइम हमको ये बताया गया था कि एडल्ट मिड ब्रेन में उनको दिखता नहीं है, उनको सिर्फ इंट्यूशंस उनके थोड़े ये हो जाते हैं। तो पर मुझे मैं करेक्ट हूँ पता नहीं, मुझे आप करेक्ट करिए। पर उसके बाद क्या हो गया कि उस टाइम तो मुझे लग रहा था कि जैसे हम उस टाइम इनिशियल लेवल पे करते तो कलर पहचानते थे कि हाँ इंट्यूशन से ये कलर है, ये साउंड है, ये लिखा हुआ है ऐसा। पर बाद में शायद से उस पर ध्यान नहीं दिया तो वो ऐसा कम हो जाता है, या फिर वो कांस्टेंट रहता है अपना इंट्यूशन पावर उस तरह बढ़ जाता है, या ऐसा कुछ होता है ऐसा? ओके, बहुत बढ़िया सवाल है आपका, मैं इसका आंसर देना चाहूंगा। देखिए सर, पहली बात यह कि जिनसे आपने कांटेक्ट किया था जी कुछ साल पहले, तो उन्होंने कहा कि एडल्ट को दिखता नहीं। जी तो ये दिखता किस कारण से नहीं है, जो मैंने आपको बताया कि मेलाटोनिन का सीक्रेशन कम हो जाता है। तो जब आंखें हम लोग एडल्ट बंद करते हैं ना, तो वो अंधेरे में दिखता नहीं है उनको, बट कुछ प्रैक्टिस के बाद में वो दिखने लगता है उनको। अच्छा हमारे यहाँ हमारे भी ऐसे फीडबैक मिले हैं, है ना। तो मतलब 35-35 साल के लोग किया है लोगों ने पार्टिसिपेट में, तो उनको तो दिखा है। दूसरा जो आपका सवाल था कि ये हमेशा के लिए रहता है, तो सर इसमें क्या है ना, प्रॉपर तरीके से अगर ब्रेन को ट्रेंड किया जाए तो वो हमेशा के लिए रहता है। ओके। और दूसरा आपने जो हाँ बताया सर कि एडल्ट में ये जो मेलाटोनिन के वजह से ये पूरा गेम है, मतलब मेलाटोनिन कम हो जाता है हमारा। नहीं, हाँ मेलेटोनिन से क्या है ना, वो विजिबिलिटी नहीं रह पाती है, वो चीजों को देख नहीं पाते हैं आंखें बंद करके, लेकिन तो कुछ एज समय अ के बाद प्रैक्टिस पर दिखने लगता है। तो एज अ एडल्ट कोई एक्सटर्नल तरीका है कि मेलाटोनिन हम बढ़ा सकते हैं अपनी बॉडी में? मैं ऐसे पूछ रहा हूँ। नहीं देखो, मेलाटोनिन सर वैसे तो इंक्रीज उतना तो नहीं होता जितना पहले था, बट आप अच्छा रेगुलर जब प्रैक्टिस करते हैं ना सर, तो प्रैक्टिस करने के बाद में सर आपको दिखने लगता है सर, आपको ओके। पिक्चर जो है ना वो क्लियर होने लगता है सर। एडल्ट के साथ में तो अभी हमारा एक्सपीरियंस रहा है सर ऐसा। एक आखिरी सवाल सर। हाँ जी, पूछिए सर। सर मेरे बेटे के लिए मैंने तकरीबन 2 या 3 महीने पहले अपना ये किया था, अपना सब्सक्रिप्शन किया था, पर उसका वो कोर्स कर नहीं पाया। मैंने सिर्फ आपका जो हमारे पास पेमेंट, हमारे पास हाँ जी हाँ हमारे जी, पास में किया था। हाँ जी हाँ जी, अच्छा। पेमेंट मैंने पेमेंट कर दिया था, पर वो अटेंड उसके बाद करी नहीं। आपको भी कंफर्मेशन मैंने किया नहीं था, आपने कहा था जब भी वो वक्त होगा आप मुझे बताइए। मेरे भी कुछ जो कमिटमेंट है वो पूरे चल रहे थे, इस वजह से मैंने भी उस पर ध्यान नहीं दिया। कितना चार्ज दिया था आपने, कितना चार्ज दिया था आपने? मैंने कुछ 4,800 ऐसा समथिंग कुछ अमाउंट है, मैं अब भेज दूंगा अगर स्क्रीनशॉट चाहिए तो आपको, जो पेमेंट जो मैंने किया ठीक है। था। जी। तो मैं चाहता हूँ कि अभी वो करे करके, उसके बाद अभी टाइम है। 12 साल का मेरा बेटा है सर। हाँ हाँ, मैं तो सर आपसे बोलना चाहूंगा, इसको एज ए प्रोफेशनली आप स्टार्ट करो, जी है ना। प्रोफेशनली स्टार्ट करने से क्या है ना सर, आप खुद अपने बच्चे को बहुत अच्छे से ट्रेन कर पाओगे, और आपकी तरह आप बहुत सारे बच्चों को भी ट्रेन कर पाओगे, आपके जो बच्चे, है ना। तो राइट। उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग आपको मिलेगी, है ना। तो ये तो बहुत अच्छी बात है सर, आपने इनसे कोर्स लिया है तो, है जी ना। जी, तो सर वो ट्रिपल सॉरी ये 9,999 वाला जो ऑफर मैंने आपको दिया है, और सभी लोगों को, मुझे नहीं लगता कि आपको छोड़ना चाहिए। दोबारा ये मौका शायद मैं आपको ना दे पाऊं। और बहुत बढ़िया चांस है आपके पास में, ईश्वर या भगवान खुद तो आते नहीं है, उस मौके देते हैं ऐसे, तो वो मौका है आपके पास। तो श्रीनिवास सर आप बढ़िया है सर, कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं है। 1,000 रुपीज से रजिस्ट्रेशन करें, रेस्ट अमाउंट का अरेंजमेंट करें और स्टार्ट करें। और किसी के मन में कोई सवाल? इंटरेस्टेड कौन कौन है, मतलब डिटेल्स मैं गूगल में, देखिए मैं अपना नंबर आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। देखिए 1,000 रुपीज का रजिस्ट्रेशन करवाना है, जिससे कि वो ऑफर वैलिड रहेगा आपके पास 9,999 रुपीज का। और फिर आपके पास समय रहेगा 4-5 दिन का, आप उसको अरेंज कर लीजिएगा, फिर इसके बाद में हम लोग स्टार्ट करेंगे, है ना। मैं यहाँ पे आपको पेमेंट करना है, वो नंबर नंबर यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, 9522 मैंने ये नंबर जो आपको अभी भेजा है 95221853, ये फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, ये सभी इस पे है। तो इस पे 1,000 रुपीज आप कर सकते हैं, और इसके बाद कंफर्मेशन आपको मिल जाएगा, कुछ वक्त मिलेगा, आपके अरेंज कर लीजिएगा 4-5 दिन के अंदर, और फिर हम लोग 16-17 के आसपास ट्रेनिंग हम लोग स्टार्ट करेंगे। मैंने भेज दिया।
जी सर, तो ये कर सकते। और किसी का कोई सवाल है? संदीप कुमार जी, मोनिका मैम, आपका कोई सवाल है? ऐसे सर तो पूछिए प्लीज मुझसे। तो ये मैंने जो डिटेल आपके साथ में शेयर की है, 9522185233 मेरा नंबर है। तो आप इसमें 1000 रुपीज कर सकते हैं अपने नाम के साथ में, और फिर टीम हमारे से आपसे कांटेक्ट कर लेगी, कोऑर्डिनेट कर लेंगे, तो आपको वक्त मिल जाएगा। कोई सवाल है तो पूछिए। ये मौका मैं आपको दोबारा नहीं दे पाऊंगा। अगर आज आप रजिस्ट्रेशन नहीं करते हैं, कल अगर आप मेरे से कहेंगे तो मैं आपको ये मौका नहीं दे पाऊंगा। बाद में इसी चीज का जो हमारा जो चार्ज रहेगा, मैं अगर आपसे कहूँ तो 22,500 रुपीज चार्ज रहेगा। 22,500 रुपीज इस चीज का फिर बाद में मैं आपसे चार्ज करूंगा। तो मौका अच्छा है आपके पास में, कुछ अगर पूछना है तो पूछ सकते हैं आप मुझसे। कोई मन में डाउट है, कुछ भी है, बाकी इतनी कम अमाउंट में अगर आपको चीजें मिल रही हैं तो अमेजिंग है ना। इससे महंगा तो फोन ही आप यूज करते हैं, है ना, और 5 तरीके से बिजनेस आपको करने का मौका मिलेगा। और कोई सवाल है तो पूछिए। संजीव कुमार जी, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका 1000 रुपीज मेरे पास आ चुका है ना, आपने पेमेंट कर दिया है। आप वेल्थ ट्रेनर है संजीव कुमार से? आप, अच्छा आपने किया है क्या? आप है, ओके। नहीं, मेरे पास अभी पेमेंट किसका है, संजीव कुमार जी का है कि श्रीनिवास जी? अच्छा आपका है। मेरे पास सिर्फ नोटिफिकेशन आया तो जस्ट वो मैंने देख के बता दिया। तो एक तो हमारे पास में रिसीव हो चुका है ना। बाकी संदीप कुमार जी या मोनिका मैम, ऐसे कुछ सवाल है तो पूछिए, कुछ मन में डाउट है तो आपकी। बाकी ये मौका दोबारा आपको नहीं मिल पाएगा, है ना। तो सवाल है तो पूछिए आप। सर ट्रेनिंग मटेरियल क्या क्या देंगे सर? ट्रेनिंग मटेरियल में सर जो भी पूरा मटेरियल है ना, जो हम यूज करते हैं, वो पूरा मटेरियल मैं पेन ड्राइव में आपको दूंगा सर, है ना। उसमें जो क्लासेस के लिए जो जो चीजें नीड होती हैं, उसके बाहर कुछ भी नहीं है सर। मैं हमेशा एक्स्ट्रा मटेरियल ही देता हूँ, है ना। जो मिड ब्रेन में जो यूज होगा उसके अलावा एक्स्ट्रा मैं आपको दूंगा। मतलब ये मिड ब्रेन नहीं, एडवांस मिड ब्रेन एक्टिविटीज का पूरा जो है, पूरा सब कुछ आपको दूंगा। आपको फेथ करें, बिलीव करें, आपको नीड नहीं होगी किसी भी चीज की। और जो चीजें मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, गजब की चीजें मिलेंगी आपको। आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए किसी भी चीज के लिए। मैडम कोई लेवल नहीं है मैम, एडवांस में आपको दे रहा हूँ, मैं एडवांस ही दे रहा हूँ मैं आपको, कोई इसका लेवल नहीं है। एक्चुअली मोनिका मैम, इसमें एक और चीज मैं तो आपको बता देता हूँ। जब हम फिजिकली वर्कशॉप ले रहे थे, तो लोगों ने क्या है, हमारे पास कुछ पेरेंट्स आए, उन्होंने बोला कि आप अभी ये कराएंगे, इसका फिर दूसरा नेक्स्ट लेवल आप कराएंगे, फिर थर्ड फोर्थ लेवल कराएंगे मिड ग्रेड का। मैं लेवल तो इसमें कोई होता ही नहीं है, को आप किस लेवल की बात कर रहे हैं। तो उनका कहना ये था कि फर्स्ट लेवल में बच्चा कलर्स को आइडेंटिफाई करेगा, सेकंड लेवल में बच्चा जो है बुक्स वगैरह रीड करने लगेगा, फिर पैरों से रीड करने लगेगा। तो इसको उन्होंने लेवल्स बना दिए। हमारा जो ट्रेनिंग है, ब्रेन ट्रेनिंग, वो इतना जबरदस्त है कि इसमें जो है सब रिजल्ट आ जाते हैं। मैम क्यूएसआर के रिजल्ट भी आ जाते हैं। क्वांटम स्पीड रीडिंग जो है ना, क्योंकि क्वांटम स्पीड रीडिंग में एक अलग से, अगर जब भी आप बच्चे को अगर करवाते हैं तो लगभग ये 5 या 6 महीने का अलग से कोर्स होता है, और ये आफ्टर मिड ब्रेन होता है। मिड ब्रेन से पहले क्वांटम स्पीड रीडिंग नहीं करा सकते हैं। बाकी जो मैं आपको एडवांस मिड ब्रेन जो दे रहा हूँ, उसमें क्वांटम स्पीड रीडिंग के भी रिजल्ट आ जाते हैं, है ना। क्वांटम स्पीड रीडिंग के रिजल्ट उसमें दिखने लगते हैं बच्चे के अंदर। उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि अलग से आपको क्वांटम स्पीड रीडिंग करने की नीड है ना। और बाकी क्वांटम स्पीड रीडिंग एक अलग से भी है कोर्स, मैं ये नहीं बोलूंगा कि मिड ब्रेन भी लोग चलाते हैं। क्वांटम स्पीड रीडिंग अलग ट्रेनिंग है पूरा, बट वो आफ्टर मिड ब्रेन होता है। और अभी तक अगर हमारे पास में अगर 10 क्लाइंट्स अगर आते हैं, तो 10 में से 10 मिड ब्रेन ही कराते हैं। क्वांटम स्पीड रीडिंग का कोई इसलिए नहीं चाहता है क्योंकि पहली बात, क्वांटम स्पीड रीडिंग जो है ना, एक लेंथी प्रोसेस है, और मिड ब्रेन में ही बच्चों को इतने अच्छे रिजल्ट मिल जाते हैं कि पेरेंट्स फिर आगे कर ही नहीं पाते, है ना। तो हमारा जो एडवांस मिड ब्रेन है मोनिका मैम, इसमें आपको क्वांटम स्पीड रीडिंग के मिल जाएंगे, बच्चों को रिजल्ट्स मिलने लगते हैं। बाकी अलग से अगर आप चाहते हैं क्वांटम स्पीड रीडिंग कराना, तो मिड ब्रेन एक्टिवेशंस के बाद में कम से कम आपको
15 दिन या 1 मंथ का एक गैप देना होगा, उसके बाद में क्वांटम स्पीड रीडिंग अलग से करा सकते हैं। मैं इसमें आपको क्वांटम स्पीड रीडिंग नहीं दे रहा हूँ, अलग से नहीं दे रहा हूँ। ये मिड ब्रेन जो है, एडवांस मिड ब्रेन, इसी में रिजल्ट उनका आ जाता है, तो लोग फिर भी अलग से बोलते हैं क्वांटम स्पीड। तो मेरे हिसाब से यही बेस्ट है यार, क्वांटम स्पीड रीडिंग के चक्कर में आप ना ही पढ़ो। लोगों ने पता नहीं क्या क्या मिथ बना के रखे हुए हैं, नीड होती नहीं है मैडम ऐसे क्वांटम स्पीड रीडिंग। पहले आप एक चीज मास्टरी लें, क्योंकि डायरेक्टली अगर आप क्यूएसआर कभी कराने के लिए जाएंगे ना तो कभी करा ही नहीं पाएंगे, क्योंकि होता ही नहीं है क्यूएसआर। उससे पहले नीड है मिड ब्रेन की, पहले बेसिक फंडामेंटल तो स्ट्रॉन्ग करें हम लोग, तो पहले आप ये कराइए। मैं तो आपको ये सजेस्ट करना चाहूंगा, क्योंकि क्वांटम स्पीड रीडिंग का ही मैम अगर चार्ज की अगर बात करते हैं ना, तो क्वांटम स्पीड रीडिंग का ही मैम 11-11.5 हजार रुपये चार्ज लेते हैं, है ना। और वो सेशंस वाइज होता है, जैसे 2 महीने का अलग चार्ज, फिर 2 महीने का अलग चार्ज, इस तरीके से। तो लगभग उसकी फीस 18-19 हजार रुपये जाती है। उस उतने ही कम में तो ये बिजनेस में आपको ऑफर कर रहा हूँ, है ना। तो बहुत ज्यादा मुझे नहीं लगता कि आपको बहुत ज्यादा सोचना चाहिए, है ना। ये 9,999 रुपीज में ना इतना ज्यादा मत सोचिए, है ना। कई बार हम बहुत ज्यादा सोच लेते हैं, दिमाग लगा लेते हैं और अपना खुद का नुकसान कर बैठते हैं, है ना। इस क्रिटिक को बीच में लेके मत आइए आप, है ना। इतने अमाउंट में कुछ भी नहीं होता है ना। बच्चों की क्लासेस भी प्रॉपर नहीं हो पाती, ठीक है, और उतने अमाउंट में हम आपको ऑफर कर रहे हैं, तो वो चीज समझिए। मतलब मैं जो आपको पेन ड्राइव में मटेरियल दे रहा हूँ ना, कल को अगर आप किसी को रीसेल भी अगर करेंगे ना, किसी को देना चाहेंगे, तो उसकी वैल्यू कम से कम बहुत ज्यादा लाखों में जाएगी उसकी वैल्यू, क्योंकि वेल रिसर्च प्रोग्राम में आपको दे रहा हूँ ऑलरेडी, जिसपे मैंने 14-15 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है ना। तो मुझे नहीं लगता कि मैं आपको कन्विंस करूँ किसी भी चीज के लिए, कुछ भी बताऊं, है ना। ये पूरी तरीके से आपके ऊपर है ना। मैंने आपको बता दी है सारी चीजें जितना मैं बता सकता था आपको, और कुछ और पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी 1,000 रुपीज दे के आज रजिस्ट्रेशन आप करा सकते हैं, है ना। मैंने नंबर्स आपके साथ में शेयर कर ही दिया है। कल अगर 1,000 रुपीज अगर आप देंगे तो मैं उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करूंगा। पूरा 9,900 रुपीज भी आपको अगर आप देंगे तब भी मैं एक्सेप्ट उसको नहीं करूंगा। वो आप मुझे कल भी देंगे तो मैं रिटर्न आपको कर दूंगा, है ना। ये मेरे वर्ड्स हैं। आपके जो कल अगर करेंगे तो 22,500 रुपये आपको लगेंगे। पूछना है जितना पूछना है, जो भी सवाल करना है मुझसे पूछ सकते हैं, है ना। बाकी 1,000 रुपीज दीजिए तो फिर आपको मौका मिलेगा, और फिर बाद में आपको रिमेनिंग जो अमाउंट है वो करना होगा, तो आपको ट्रेनिंग्स मिल जाएंगी। मैं दोबारा से आपके साथ में नंबर शेयर कर देता हूँ, किसी को बात करना है तो पूछ सकते हैं मुझसे, है ना। 95221853 नंबर है। संदीप कुमार जी, कुछ पूछना है आपको एसेस करके हमारे साथ, मतलब स्क्रीन पे उस साइड कोई है या नहीं मुझे पता ही नहीं है ना। और बाकी जिन्होंने पेमेंट कर सर दिया है सर, आप जा सकते हैं। जी संदीप कुमार सर। आई थिंक नेटवर्क का कुछ इशू है आपकी तरफ से, मैं सुन नहीं पा रहा हूँ, मुझे दोबारा से रिपीट कर। ट्रेनिंग का टाइमिंग सर, ट्रेनिंग का टाइमिंग सर कितने बार? ट्रेनिंग का टाइमिंग हम लोग शाम को ही रखते हैं सर, शाम को ही रखते हैं। 8-8:30 बजे से हम लोग स्टार्ट करते हैं, जिससे कि सारे लोग अटेंड कर पाए। तो उसमें कोई परेशानी नहीं आती, शाम को ही रहती है सर ट्रेनिंग, संभाल कर सकते हैं। शाम को रखते हैं हम लोग, संडे को रहती है हमारी ट्रेनिंग, है ना। इस तरीके से हम लोग बनाते हैं कि एक दिन बीच में संडे आ जाता है, संडे में हम थोड़ा सा ज्यादा टाइम हम लोग दे देते हैं, और फिर उसके बाद में सैटरडे और मंडे 3 दिन की बहुत होती है। संदीप कुमार सर, आप वैसे ऐसे तो बात कर नहीं रहे यहाँ पे, मैं आपको बिजनेस ऑफर कर रहा हूँ पूरा, है ना। और आप अगर एडल्ट खुद अपना अगर करवाना चाहते हैं तो उसका मेरा फीस रहेगा 12,500 रुपये। तो 12,500 रुपये देके आप मेरे साथ में आ सकते हैं, है ना। 21 क्लासेस रहेंगी, 21 क्लासेस, और हफ्ते में आपको 2 से 3 दिन की प्रैक्टिस रहेगी, ठीक है। और 9,999 में मैं आपको पूरा बिजनेस ऑफर कर आज के लिए, दोनों ऑप्शन आपके पास, है ना। कर सकते हैं, फीस तो एज कोई ज्यादा नहीं होती। हमने भी, हमको भी कि नहीं हो रहा है सर। पहले आप
30,000 लेते थे सर। हमें एडवर्टाइजमेंट देख के हमको भी मालूम नहीं हुआ है सर, वो ऐसा कैसे कर रहे हैं इसका सर। मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए सर, जी सर। इसका जो है ना, इसका सर अभी हमने लास्ट ईयर जो फिनिश किया है ना सर, उसका हमारा जो चार्ज था वो 30,500 रुपीज था। और उसमें भी हमने उनको ऑफर दिया था इसी तरीके से, 1 डे का ऑफर दिया था तो वेबिनार में। तो हमने उनसे 22,500 रुपीज हमने चार्ज किए थे उनसे। ठीक है, 9,999 का जो ऑफर है सर, जो दिमाग में हम टीम के साथ बैठे तो कुछ स्पेशल मौका था, तो हमने सोचा चलो आज ऑफर करते हैं ये कितने लोगों को। तो ऑफर है सर, दिमाग में ये चीजें आई, टीम के साथ में बैठ के ये चीजें हुई, तो हमने ऑफर कर दिया सर। तो ऑफर कर ही रहे हैं सर हम भी। लेकिन लेकिन हाँ सर, देखो ये ऑफर अगर मैं आपको करूँ सर, तो आप ही का पैसा बच रहा है ना सर इसमें, आपका पैसा भी बच रहा है सर, है ना। सर आप अगर मेरे को कल अगर आप मेरे को 22,500 रुपये अगर तब देंगे सर, या 30,000 रुपये मेरे को आगे देंगे, उसमें भी वही ट्रेनिंग मैं आपको दूंगा। और 9,900 में भी आपको सेम प्रोडक्ट और सेम ट्रेनिंग आपको मिल रही है सर। डिफरेंस कोई नहीं है सर, बिलीव मी, ट्रस्ट मी, डिफरेंस कोई नहीं है सर। आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका ऐसा मौका दिया सर, इसलिए। मुझे आवाज नहीं आ रही है सर, क्या बोल रहे हैं? आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, ऐसा मौका हमको आपने दे दिया, इसीलिए सर। हाँ सर, मैंने तो आपको दे दिया, बट आप इसका मौके का फायदा तो लें सर आप। हाँ, उसका फायदा तो लें सर, तब तो मेरे देने का कुछ मतलब निकलेगा सर। आपने पेमेंट कर दिया क्या 1,000 रुपीज? किया है सर, किया है सर। मुझे आवाज प्रॉपर आ नहीं रही, अगर नहीं किया तो कर दीजिएगा। पेमेंट डिटेल मैंने आपको भेज दी है, उसके बाद सेम नंबर का आप स्क्रीनशॉट मेरे को आप भेज देना, ठीक है। क्योंकि हाँ अभी सर, पेमेंट तो किसी किया के है आए सर, हैं, किया पर है सर। वो आप हाँ हाँ, मेरा नाम कर दिया बताया था सर, सर। आपने किया है सर। हाँ सर। अच्छा अच्छा, ठीक है सर। हाँ, क्योंकि मेरे पास पेमेंट तो आया है, बट मैं आपके साथ कनेक्ट हूँ तो मैंने देखा नहीं किस किस का पेमेंट आया। तो बहुत अच्छी बात है सर, आपने पेमेंट भी कर दिया तो बहुत अच्छी बात है ना। संदीप कुमार सर और एसएस सर, आपके कोई सवाल जो आप मुझसे पूछना चाहें? संदीप कुमार सर और एसएस सर, कोई सवाल है तो पूछिए, बाकी मुझे ऐसे रुकने का मतलब समझ में नहीं आ रहा है। संजीव कुमार सर, आपने पेमेंट कर दिया तो मेरे को स्क्रीनशॉट सेम नंबर पर भेज दीजिएगा, है ना। जी और कल हम, सर। हाँ, कल हमारी टीम जो है वो आपसे कोऑर्डिनेट कर लेंगी, है ना। और बाकी की जो इन्फॉर्मेशन टीम आपको दे देंगी, और आप उनको ये भी बता दीजिएगा कि रिमेनिंग कब हो जाएगा, तो हम आपको डेट भी दे देंगे कि इस दिन से हम ट्रेनिंग स्टार्ट करने वाले हैं। ऐसे सर, मेरी आवाज आ रही है आपको? अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो प्लीज कुछ आंसर करिए। ऐसे सर, लोग डिसीजंस ले रहे हैं और आप स्क्रीन पे इस तरीके से हैं, क्या चल रहा है आपके मन में बताइए। ऐसा सर, मेरी तरफ से आपको मैसेज गया है, और मैं पेमेंट डिटेल भी आपको भेज रहा हूँ 9522। इस पर आप पेमेंट करें। आई थिंक अभी तक आप रुके तो आपसे एक पॉजिटिव डिसीजन लेंगे, और कोई सवाल है तो मुझसे पूछ सकते हैं।
संजीव सर, अगर आपने पेमेंट तो कर ही दिया है सर और टीम आपसे कल कोऑर्डिनेट कर ही लेगी, तो आप रिलैक्स कर सकते हैं। जब तक एसएस सर से कोऑर्डिनेट करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, उनका क्रिटिक बीच में आ रहा है, बार बार उनको विरोध कर रहा है वो आने से। क्रिटिक को बीच में मत आने दीजिए एसएस सर। अपने ड्रीमर को और अपने रियलिटी वर्जन को जगाएं, तो समझ में आएंगी चीजें। कुछ पूछना तो पूछ सकते हैं। संजीव सर, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी सर, जी सर। संजीव सर, देखो आपने पेमेंट कर ही दिया, स्क्रीनशॉट मुझे आप भेज दीजिएगा और टीम आपसे कल कोऑर्डिनेट कर लेंगे, वो आपको पूरा सब कुछ बता देंगे, आप रिलैक्स हो सकते हैं सर। जी सर, जी सर, भेजा सर। बस मैं भी जाने ही वाला हूँ। बस मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसे सर को कुछ मैं शायद बता पाऊँ, उनकी लाइफ में कुछ बदलाव लेके आ पाऊँ, उनसे बात हो पाए, तो बस इसीलिए मैं अपना फर्ज निभा रहा हूँ, पर बाकी फर्ज उनका है सर। कर्मा लौट के आते हैं सर। जी कर्मा। सर, थैंक यू सर। जी सर, वेलकम सर। सर हमें लीव सकते हैं, जा सकते हैं सर छोड़ से? हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल सर, प्लीज आप लीव हो सकते हैं, है ना। थैंक यू कल सर, आपसे हमारी टीम बात कर लेंगे। ओके, वेलकम सर, गुड नाइट सर, गुड नाइट। थैंक यू। ऐसे सर, आप मुझे सुन पा रहे हैं अभी? आप चाहे तो जा सकते हैं, और अगर यहाँ पे हैं तो आप मुझसे बात भी कर सकते हैं। विजय, आप हो लाइन पे? यस सर। अच्छा, नेटवर्क का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, ठीक है। यस सर। ये मैं आपको होस्ट बना रहा हूँ, ऐसे सर अभी हैं हमारे साथ में, आप इनको थोड़ा सा कोऑर्डिनेट करें, इनके बुकने का वेट करें, ठीक है। जी सर, ये कोऑर्डिनेट होस्ट, करना है सर। हाँ, क्योंकि सर का कोई आंसर ही नहीं आ रहा है, वो अभी लाइन पे भी है हमारे साथ में। ओके, ठीक है सर। तो मैं आपको अभी होस्ट बना रहा हूँ, आप सर के साथ में कोऑर्डिनेट करें, ठीक है। यस सर। चलिए फिर मैं लीव कर रहा हूँ।